एपिसोड की शुरुआत सीना काजुया नाम के एक लड़के को दिखाते हुए होती है जो कि भूखा लग रहा होता है। वो कहता है कि घर जाने का क्या ही फायदा, घर में कोई है ही नहीं। फिर जो सीन है वो एक रॉबर के पास जाता है जहाँ पे सभी लोग डिपार्टमेंट स्टोर से भाग रहे होते हैं क्योंकि रॉबर यहाँ पे आ चुका होता है। कुछ लड़की यहाँ से भाग रही होती है और सीना काजुया उन्हें देख लेता है। यहाँ पे वो रॉबर कहता है कि तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों लड़कियों को मैं मार दूंगा। काजुया इन दोनों लड़कियों को भागने के लिए कहता है पर ये दोनों काफी ज्यादा डर चुकी होती है और जो रॉबर है वो इनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तो यहाँ पे काजुया बहादुरी दिखा के इस रॉबर को पकड़ लेता है और इन दोनों लड़कियों को कहता है कि अभी भाग जाओ यहाँ से, जल्दी भागो, इससे पहले ये तुम्हें मार दे। पर अचानक से इसकी नजर पड़ती है कि उस रॉबर ने इसके पेट में चाकू घुसा दिया है और ये काफी दर्द में होता है और वो रॉबर भाग जाता है। सीना काजुया की यहाँ मौत हो जाती है। यहाँ पे ये सोचता है कम से कम मरने से पहले इन दोनों लड़कियों को तो उसने बचा लिया। काजुया की आंखें फिर दूसरी दुनिया में खुलती है जहाँ पे वो सब कुछ देख के हैरान हो चुका होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो देखता है ये कोई अलग जगह है। उसे लगता है कि किसी ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। इसके सामने एक मेड की ड्रेस पहनी हुई एक लड़की होती है जो कि कहती है मास्टर केन आप ठीक हो गए। उतने में एक और लेडी आ जाती है जो कि इसे अपना मदर कह रही होती है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उतने में ये मिरर में देखता है और परेशान हो जाता है कि वो इतना छोटा कैसे बन गया और वो कहाँ पे है और इसकी ये कौन है, इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता। ये काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। जिसके बाद यहाँ पे इसकी मदर सोचती है कि लगता है केन थोड़ा सदमे में है क्योंकि वो काफी दिनों से सो रहा था, लगभग एक हफ्ता हो गया वो उठा नहीं अपनी नींद से। पर यहाँ पे उसकी मदर कहती है कि चिंता मत कर, तुम भूखे होंगे ना, मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ। जिसके बाद उसकी मदर यहाँ पे उसे इंतजार करने के लिए कहती है। काजुया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो सोचता है क्या मेरा दूसरी दुनिया में रिकार्नेशन हुआ है। ये तो मांगा जैसे लग रहा है, जैसे कोई मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में वापस रिबॉर्न हुआ हो। वो फिर आसपास ही जगह चेक करने लग जाता है और देखता है ये तो राजमहल जैसा लग रहा है। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं उसकी मेड आ जाती है जो कि देखती है कि जो काजुया है वो अपने पैंट को खोल के देख रहा होता है। तो यहाँ पे उसकी मेड कहती है कि केन आपने क्या टॉयलेट कर दिया, चिंता मत करो, आपको एकदम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी आपसे गुस्सा नहीं होगा। बेचारा काजुया केन की बॉडी में काफी ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा होता है उसे, पर वो इस चीज के मजे भी लेता है। इस मेड का नाम सिल्विया है। सिल्विया फिर काजुया को पकड़ती है यानी कि केन को और इसे सुलाने लग जाती है। केन कहता है मेरे साथ ये सब क्या कर रही हो। इसी तरह केन सिल्विया को बाहर निकाल देता है और उसे अपनी फैमिली के बारे में भी पता चलता है कि कहाँ पे और ये शरीर किसका है। इसका नाम इस दुनिया में केन वॉन सिल्फोर्ड है जो कि 3 साल का भी बच्चा है और इसकी एक पूरी फैमिली है। इसके फादर का नाम ग्रैम है और उसकी मदर का नाम सारा है जो कि इनकी सेकंड वाइफ है और इसकी एक बहन भी है जिसका नाम रेन है जो कि इसे 2 साल बड़ी है। और इसके अलावा भी इसकी एक स्टेप मदर भी है जो कि ग्रैम की पहली वाइफ है जिसका नाम मारिया है और उसके 2 बेटे हैं डेजिन और एल। और इस वजह से ग्रैम्स का वो तीसरा बेटा है। ग्रैम्स एक ऊंचे पद वाला नोबल है जो कि काफी ज्यादा अमीर भी है। ग्रैम्स एक छोटे से शहर का ओनर है और वो बाहर के इन्वेडर से अपने शहर को प्रोटेक्ट करते ही रहता है और वो काफी ज्यादा ताकतवर भी है। और उसी के साथ शहर के बाहर एक मॉन्स्टर का जंगल भी है जहाँ पे एडवेंचरर मॉन्स्टर को मारने के लिए जाते हैं। और इसी के साथ इस दुनिया में मैजिशियन भी है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। केन अब फैसला कर चुका होता है कि वो अब इस दुनिया में रहेगा क्योंकि पिछले दुनिया में सिर्फ उसके ग्रैंडपा थे जो कि कुछ ही वक्त पहले गुजर गए और उस दुनिया में वही अकेला था, वो वहाँ पे अकेला रहता था। तो इसका मन नहीं है उस दुनिया में वापस जाने का। केन के फादर को फिर बताया जाता है कि केन जो है वो लिख सकता है और पढ़ भी सकता है और उसी के साथ वो मैथ्स के कई सारे डिफिकल्ट सम भी सॉल्व कर सकता है। केन की फैमिली वाले सोचते हैं कि लगता है केन में कुछ बदलाव है। केन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसकी फैमिली वाले कहते हैं लगता है गॉड की ब्लेसिंग केन के साथ है इस बार। केन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो इस दुनिया के बारे में जानना चाहता है, इसी वजह से वो कई सारी बुक्स पढ़ता है और उसे ये सब चीजें इसलिए आती है। तो यहाँ पे ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस किंगडम की हिस्ट्री की बुक्स पढूं, क्या आप मुझे वो अलाउ करोगे फादर। इसके फादर हाँ कर देते हैं पर उसकी मदर कहती है क्या तुम्हारा इंटरेस्ट मैजिक में भी है। केन कहता है कि हाँ, पर यहाँ पे उसकी बहन कहती है कि जब तक तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग नहीं मिल जाती जब तक तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे ये कहता है ये गॉड की ब्लेसिंग क्या होती है। इसकी मदर इसे बताती है अगर तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग मिली तो उस चीज में तुम माहिर बन जाओगे और वो गॉड तुम्हें कई सारे अलग अलग पावर देंगे। पर इनको क्या पता केन ऑलरेडी मैजिक यूज करना सीख चुका है। इस चीज के बारे में केन किसी को भी नहीं बताता। इसकी बहन इसे इस किंगडम की हिस्ट्री के बारे में बताती है और उसी के साथ ये भी बताती है कि ये किंगडम 300 साल पहले कैसे शुरू हुआ, कैसे इस कंट्री के पहले किंग ने ये सब की शुरुआत की, वो भी एक एडवेंचरर बन के जिसका नाम यूया था। केन सोचता है ये तो जापानीज नाम रखता है। इसकी बहन फिर से और कई सारी चीजें बताती है जैसे कि इस दुनिया में एल्फ, डार्फ और डेमी ह्यूमंस भी रहते हैं। कैन अब इस दुनिया के बारे में धीरे धीरे सीख रहा होता है और हम देखते देखते टाइम बीत जाता है और कैन जो है वो पूरे 5 साल का हो चुका होता है और आज इसे गॉड की ब्लेसिंग मिलने वाली होती है।
इसके फादर कहते कि केन तुम तैयार हो गॉड की ब्लेसिंग लेने के लिए? आखिरकार अब तुम 5 साल की हो चुके हो और आज तुम्हारे ब्लेसिंग मिलने के बाद तुम्हारा डेब्यू हो जाएगा। केन कहता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ फादर। केन को बाहर आने के बाद अच्छा लग रहा होता है क्योंकि इतने सालों से वो राजमहल के अंदर था, उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। केन फिर रेन से पूछता है क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि ब्लेसिंग मिलने के बाद स्टेटस कैसे दिखते हैं? यहाँ पे उसकी बहन उसे दिखाती है। यहाँ पे केन अजीब सी चीज देखता है और कहता है ये सब क्या है? उसकी बहन कहती है ये तुमने नहीं देखा, तुम भूल जाओ। ये कहता है कि हाँ मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ पे बेचारे को बहाना मारना पड़ता है। केन की मदर फिर से बताती है कि रेन को लेवल 2 की गॉड ऑफ मैजिक की प्रोटेक्शन मिल रखी है, यानी कि ब्लेसिंग मिल रखी है। यहाँ पे उसके फादर बताते हैं कि जो लेवल है ब्लेसिंग के वो 1 से 5 तक के होते हैं। लेवल ये डिसाइड करता है कि गॉड को तुम्हारे अंदर कितना इंटरेस्ट है और वो कितना ज्यादा तुम्हें पावर दे रही है। फिर हम देखते हैं ये लोग चर्च में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आज केन को ब्लेसिंग मिलने वाली है। यहाँ पे चर्च के फादर कहते हैं कि तुम लोग आ गए, मुझे खुशी हुई। जिसके बाद चर्च के जो फादर है वो ब्लेसिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। यहाँ केन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे ब्लेसिंग कैसे मिलेगी, पर ये इस चीज के बारे में ज्यादा सोचता नहीं है। फिर चर्च के फादर जो है वो ब्लेसिंग मिलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। वो केन का नाम लेते हैं और अचानक से यहाँ पे लाइट जलती है और केन देखता है वो किसी और ही डायमेंशन में पहुंच चुका है जहाँ पे सारे गॉड्स इकट्ठा हुए होते हैं। केन सोचता है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो गॉड्स इसके सवालों का जवाब देते हैं और कहते हैं कि ये गॉड्स की दुनिया है और यहाँ पे हम 7 गॉड्स रहते हैं, तुम्हारा यहाँ स्वागत है शीना काजुया। केन सोचता है ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि गॉड खुद हमें ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं। गाजियो को फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पे गॉड जिनका नाम जीनम होता है वो कहते हैं कि मैं गॉड ऑफ क्रिएशन हूँ और मैंने इस दुनिया को बनाया है और हम सब यहाँ पे तुम्हारे रिकार्नेशन के लिए बात करने के लिए आए हैं। यहाँ पे फिर एक गॉडेस कहती है जिनका नाम रीम होता है जो कि डेथ और रीबर्थ के साइकिल को कंट्रोल करती है। वो कहती है अगर तुम्हें सच्चाई बताऊं तो तुम्हारी जो डेथ थी वो किसी काम की नहीं थी, तुम उन दोनों लड़कियों को बचाते हुए मरे थे ना, पर अगर तुम उन दोनों लड़कियों को बचाते भी नहीं तो वो क्रिमिनल्स खुद गिरता और उसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती। पर उससे ज्यादा क्या बुरा हुआ, उस क्रिमिनल को मर्डर के चार्ज में उन पुलिस वालों ने अंदर कर दिया। जीनम फिर रिम को सीधे शब्दों में कहने के लिए कहते तो रिम कहती है कि तुम्हारी जो मौत थी वो जाया गई, पर तुम अच्छी चीज करते हुए मरे थे, इसलिए गॉड ऑफ अर्थ ने मुझे कहा कि तुम्हें इस दुनिया में मैं रिकार्नेट कर दूं और मैंने तुम्हारी मेमोरी को ब्लॉक कर दिया ताकि तुम्हें ये सारी बेबी सेटिंग शाइनी ना पड़े। पर पता नहीं तुमने कैसे अपनी मेमोरी को काफी जल्दी रिकवर कर लिया। पर केन कहता आपको इस चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने मेरी पुरानी जिंदगी की मेमोरी मुझे इस दुनिया में दे दी, वही मेरे लिए काफी है, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। मैं काफी चीजें इस दुनिया के बारे में सीख रहा हूँ। यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी गॉड इसे अपनी अपनी ब्लेसिंग देने लग जाते हैं। केन को हर तरह के गॉड ब्लेसिंग दे देते हैं। जिसके बाद जीनम कहते हैं कि हमारा टाइम अभी यहीं पे खत्म हुआ, अब हम तुमसे बाद में मिलेंगे, जब तक के लिए तुम इंतजार करना, हम तुमसे जरूर मिलेंगे केन। और ये हंसते हुए केन को अपनी दुनिया में वापस भेज देते हैं और जो ब्लेसिंग की प्रक्रिया है वो अब खत्म हो चुकी होती है। तो केन के फादर से पूछते हैं कि केन मुझे दिखाओ तो जरा तुम्हें कौन सी प्रोटेक्शन मिल रही है गॉड से। तो केन कहता है मेरा पेट दर्द हो रहा है और वो एक जगह जाके बैठ जाता है। जिसके बाद वो अपने स्टेटस चेक करता है। वो ये सब देख के हैरान हो चुका होता है कि हर गॉड्स ने उसे 10 लेवल की ब्लेसिंग दी होती है, जबकि जो मैक्सिमम लेवल है वो तो 5 का है। वो सोचता है ये किसी को भी ये चीज नहीं दिखा सकता वरना हर कोई हैरान हो जाएगा। इसी वजह से जीनम ने उसे एक एडिटिंग की चीज दे रखी होती है ताकि वो स्टेटस को अपनी एडिट कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके फादर से पूछते हैं कि तुमने काफी अच्छा किया, तुम्हें कौन सी ब्लेसिंग मिली है, क्या तुम हमें दिखा सकते हो केन। केन फिर अपनी ब्लेसिंग दिखाता है। तो इतना एडिट करने के बाद भी उसके फादर हैरान हो जाते हैं कि केन को हर तरह के गॉड की ब्लेसिंग मिल रखी है और उसके शरीर का जो माना है वो अनलिमिटेड है, जो कि कभी खत्म हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ गुड लक की ब्लेसिंग भी मिल रखी होती है। इसका मतलब जिस भी काम को ये करेगा ये 100% श्योर है ये पूरी तरह कंप्लीट कर सकता है। तो उसके फादर कहते हैं कि चाहे जो हो जाए तुम इसे किसी को भी नहीं दिखा सकते। तो ये कहता है कि ठीक है मैं ये किसी को भी नहीं दिखाऊंगा। जिसके बाद केन कहता है कि फाइनली अब मैं अपनी मैजिक यूज कर पाऊंगा। हम फिर केन को देखते हैं जो कि यहाँ पे किसी बीस्ट को समन कर रहा होता है और ये एक मॉन्स्टर होता है जिसे देख के केन की हालत पतली हो जाती है। ये मॉन्स्टर केन की बहन के ऊपर हमला कर रहा होता है, पर इससे पहले कि इन दोनों को कुछ होता केन इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होता है जो कि केन को बहुत बुरी तरह मारता है, पर किसी तरह केन इसे अनसमन कर लेता है। पर केन बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। वो सोचता है वो मारा जाएगा, पर कुछ ही देर में उसकी बॉडी पूरी तरह रिकवर कर जाती है। ये वो सोचता है ये जिंदा कैसे है। जिसके बाद इसकी बहन कहती है मैं फादर को बताने के लिए जा रही हूँ, पर केन अपनी बहन को ये सब अपने फादर को बताने के लिए मना कर देता है। हमें फिर केन की पार्टी वाले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे आज इसका डेब्यू होता है क्योंकि अब इसे ब्लेसिंग मिल चुकी होती है। ये कहता है मुझे इस दुनिया के बारे में अभी भी काफी कुछ चीजें जाननी है, तो प्लीज मेरा साथ दीजिए। मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ ताकि मैं इस किंगडम को प्रोटेक्ट कर सकूं।
पिछले कहानी में हमने देखा कि केन सबका शुक्रिया करके कहता है कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है ताकि वो हर किसी की सुरक्षा कर सके। फिर हम देखते हैं इसके फादर को जो कि कहते हैं कि तुम स्टडी करना चाहते हो ना केन, और उसी के साथ तुम्हें एक एडवेंचरर भी बनना है, तो मैंने तुम्हारे लिए ट्यूटर को हायर किया है, वो कुछ ही दिन में आते होंगे। यहाँ पे सिल्विया कहते हैं कि आपके लिए काफी अच्छा है केन। केन फिर सोचने लग जाते हैं कि उसके ट्यूटर कैसे होंगे। कुछ ही देर में केन के ट्यूटर आने लग जाते हैं, तो वो खिड़की से देख रहा होता है पर उसके पांव फिसल जाते हैं और वो डायरेक्ट एक सॉफ्ट लैंडिंग करता है। फिर वो लड़की से पूछते हैं क्या तुम ठीक तो हो ना, मेरी ज्यादा सॉफ्ट नहीं, मुझे माफ करना। केन कहता है कि मुझे माफ कर दो। फिर यहाँ पे जो केन का सर्वेंट होता है वो कहता है कि मुझे इंट्रोड्यूस करवाने दो। केन आपकी ये ट्यूटर है जिनका नाम मेली और नीना है। केन कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई। मेली और नीना फिर केन के फादर से मिलते हैं, जहाँ पे मेली अपना नाम बताती है और ये काफी ज्यादा हिचक रही होती है। फिर नीना अपना इंट्रोडक्शन देती है पर यह थोड़ी रूड होती है, तो यहाँ पे मेली कहती है कि तुम्हें थोड़ी तमीज से बात करनी चाहिए, तुम राजा के सामने बात कर रही हो। ये कहती तुम ये क्या कर रही हो। केन सोचता है ये तो एल्फ है। केन की फादर कहते ये सब ठीक है, आज से तुम केन की टीचर हो तो चिंता मत करो बिल्कुल। केन कहता है आपको मुझसे एकदम फॉर्मली बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेली कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई केन। ये दोनों मिलकर केन को 3 साल तक प्रैक्टिस करवाने वाली है। फिर हम देखते हैं केन को जो कि यहाँ पे तलवारबाजी सीख रहा होता है। तो मेली कहती है कि तुम प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हें देखते जाती हूँ। केन काफी अच्छी तलवारबाजी कर रहा होता है। तो मेली कहती है कि केन एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बैटल करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि तुम कितने माहिर हो। और केन काफी ज्यादा एक्सपर्ट होता है क्योंकि इसे गॉड ऑफ वॉर की भी ब्लेसिंग मिल रखी होती है और ये काफी ज्यादा ताकतवर होता है। मेली समझ जाती है कि केन को गॉड ऑफ वॉर की पावर मिल रखी है तो उसे लड़ने का कोई फायदा नहीं, और वो नीना को उसे कैसे मैजिक यूज करते हैं वो सिखाने के लिए कहती है। नीना को लेवल 3 की मैजिक गॉड की ब्लेसिंग मिल रखी होती है। केन कहता है कि मैजिक हाँ मुझे पता है। यहाँ पे फिर उसे शूट करने के लिए कहती है और जब वो पूरी पावर का यूज करके शूट करता है तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं। तो नीना कहती है क्या तुम्हें मैजिक गॉड की भी पावर मिल रखी है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। इसी के साथ केन इन दोनों का स्पेस बॉक्स दिखाता है। ये दोनों सोचते हैं कि ऑलरेडी ये बच्चा इन दोनों को सरपास कर चुका है। तो केन कहता है क्या आप दोनों मुझे बाहर ले जा सकती हो, ये आज तक महल के बाहर नहीं गया सिवाय अपनी ब्लेसिंग लेने के लिए। यहाँ पे ये दोनों फिर कहते हैं कि तुम्हारे फादर से मैं बात करना पड़ेगा। मेली और नीना फिर केन के फादर से बात करती है और इन्हें समझाती है कि अगर केन यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा तो हो सकता है वो पूरे मेंशन को ही तबाह कर दे। तो केन के फादर को एहसास होता है कि एक दिन ऐसा आने ही वाला था। तो केन के फादर कहते हैं ठीक है तुम किंगडम के बाहर प्रैक्टिस करने के लिए जा सकते हो पर शाम होने से पहले तुम्हें वापस आना पड़ेगा। फिर हम देखते किंगडम के बाहर जहाँ पे नीना केन को अपनी पावर यूज करके उस पत्थर पे शॉट लगाने के लिए कहती है। केन कहता है कि फाइनली मैं अपनी पूरी ताकत का यूज कर पाऊंगा, और वो अपनी पावर को इतना ओवरलोड कर देता है कि वो पत्थर डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पे फिर नीना पूछती है क्या तुम्हें थकावट नहीं लग रही है। केन कहता है कि कैसी थकावट। ये कहते हैं कि जब तुम अपनी ज्यादा पावर यूज कर लेते हो तो तुम्हें थकान नहीं लगती है क्या। यहाँ पे ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो नीना समझ जाते है कि इसके अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ माना है। ये लोग यहाँ बात कर ही रहे होते एक मॉन्स्टर अचानक से केन के ऊपर हमला कर देता है, पर केन को लड़ाई करनी आती होती है, इसी वजह से अपनी पावर का यूज करके इस मॉन्स्टर को मार देता है। पर इस खरगोश का इसने शिकार किया ये अपनी बहन को और अपनी माँ को दिखाना चाहता था, तो ये अपनी मैजिक बॉक्स में इन दोनों को रख लेता है। नीना और मेली फिर इसको बताते कि तुम्हारी मैजिक बॉक्स काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, इसे खरीदने के लिए काफी ज्यादा पैसे लगते हैं, ये तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग से मिला है पर असल में इसकी कीमत काफी ज्यादा है। मेली फिर कहती कि हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है, हम और ज्यादा शिकार कर सकते हैं। तो ये नीना को यहाँ पे सर्च करने के लिए कहती है और नीना सर्च करके इन्हें बता देती है। केन कहता है ये मैं भी कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे केन ट्राई करता है और वो कहता है कि आसपास 300 मीटर के अंदर में कुछ मॉन्स्टर है। ये लोग फिर इस मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। इन तीनों को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। फिर केन एक रैबिट मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है तो मिली उसे रोक देती है और कहती है वहाँ पे मत जाओ, वो डेंजरस मॉन्स्टर का घर है, वहाँ पे चले गए तो तुम्हारा मरना पक्का है। जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बन जाते वहाँ पे घुसने की बिल्कुल कोशिश मत करना। यहाँ पे कई सारे जो मॉन्स्टर है वो वक्त वक्त पे सिटी के ऊपर भी हमला करते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखना कि तुम एक दिन काफी ज्यादा स्ट्रांग बनो और इस सिटी को बचाओ। केन फिर जब घर वापस आता है तो एक रैबिट को मारने की वजह से उसका लेवल काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो वो देखता है कि वो एक बार में कितना एक्सपीरियंस गेन कर रहा है जो कि 100% होता है। ये सोचता है ये कैसे हो सकता है, ये तो अब नॉर्मल है। ये सोचता है ये किसी को भी ये स्टेटस बिल्कुल नहीं दिखा सकता। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ मेली और नीना जो है वो एडवेंचर गिल्ड में जारी होती है। वो कहती है तुम मॉन्स्टर को तो मार ही रहे हो, तो हम यहाँ पे अपनी रजिस्ट्री करवा लेते हैं ताकि हमें थोड़े पैसे भी मिल सके मॉन्स्टर को मारने के लिए। जिसके बाद ये एडवेंचर गिल्ड के अंडर एंटर कर जाते हैं। केन यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को देख के हैरान हो चुका होता है क्योंकि उसने पहली बार डेमी ह्यूमन को देखा होता है। मेली फिर इस रिसेप्शनिस्ट से पूछती है क्या एक खरगोश के अलावा भी हम किसी और मॉन्स्टर को मार सकते हैं, क्या तुम्हें बता सकती हो।
यहाँ पे ये पूछते हैं कि हम बता सकते हैं पर ये बच्चा मार पाएगा क्या। ये लोग फिर कहते हैं कि ये हमारे किंग का बेटा है। और ये सुन के रिसेप्शनिस्ट इससे तमीज से बात करने लग जाती है। केन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। उतने में हम देखते हैं एक एडवेंचरर को जो कि यहाँ पे मिली और नीना को परेशान करने के लिए आ जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों तो डी रैंक हो और मैं सी रैंक, मैं तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। और ये इन दोनों को पकड़ लेता है। पर यहाँ पे केन कहता है जो तुम कर रहे हो वो काफी ज्यादा गलत है, तुम्हें ये सब रोक देना चाहिए। ये एडवेंचरर पूछता है तुम कौन हो। ये कहता है मैं इन दोनों का स्टूडेंट हूँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम। और ये इसे बहुत बुरी तरह मारता है। एडवेंचरर काफी ज्यादा कोशिश करता है कि केन को वो मारे पर वो कभी भी उसे मार नहीं पाता। केन फिर इसके साथियों के ऊपर हमला कर देता है और इन तीनों को मार के बाहर फेंक देता है। फिर नीना और मिली इसका शुक्रिया करती है कि उसने इसकी जान बचाई। यहाँ पे फिर मिली कहती कि चलो हम फॉरेस्ट के वहाँ पे जा सकते हैं ताकि हम और मॉन्स्टर को मार सके। केन फिर अपनी काफी सारे मैजिक स्किल का यूज करके यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर को मारता है और इस चीज को एंजॉय करने लग जाते हैं। और धीरे धीरे करके यहाँ 3 साल बीत चुके होते हैं और केन अब बड़ा हो चुका होता है। तो सिल्विया से आके कहती है कि उन दोनों ने मना कर दिया है कि वो अब ज्यादा तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे केन कहता है इस चीज की चिंता मत करो तुम, मैं वैसे भी ज्यादा एडवेंचर के साथ नहीं रह सकता, उन्हें भी कुछ काम होगा। उन्होंने 3 साल तक मेरा काफी अच्छा ख्याल रखा, वो काफी अच्छी है। केन फिर फैसला करता है वो उन दोनों के लिए मैजिक बैग बनाएगा जिसके लिए उसे मटेरियल चाहिए होता है। और वो यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने के लिए फॉरेस्ट में आ जाता है, वो भी रात को। वो 2 मॉन्स्टर का शिकार करता है जिनके मटेरियल से ही मैजिक बैग बना पाएगा। पर यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे यहाँ पे किंगडम के लोग देख लेते हैं और ये लोग फॉरेस्ट के वहाँ पे बढ़ जाते हैं। और इनके साथ केन के फादर भी होते हैं। केन का जो फादर है वो जगह पहुंचता है और देखता है यहाँ पे केन का जो रुमाल है वो गिरा हुआ है। ये समझ जाता है ये सब केन का ही काम है। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ पे केन कई सारे वुल्फ को मार चुका होता है। यहाँ पे मिली और नीना उसकी तारीफ कर रही होती है कि केन सिर्फ अभी 8 साल का है, वो ऑलरेडी इन दोनों का सरपास कर चुका है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। मेली और नीना इसको कांग्रेट्स करते हैं कि अब ये ग्रेजुएट हो चुका है, अब से मेली और नीना इसको और प्रैक्टिस नहीं करवा सकती। कैन कहता है कि मैं समझता हूँ। और जाने से पहले इन दोनों को शुक्रिया करने के लिए कैन इन दोनों को मैजिक बैग देता है और कहता है ये चीज मैंने खुद बनाई, मुझे पता है ये मार्केट जैसा नहीं है पर इस चीज को बनाने के लिए मैंने कई सारे मॉन्स्टर का शिकार किया है। तो मेली बताती है जिन मॉन्स्टर का तुमने शिकार किया वो ए रैंक के एडवेंचर करते हैं। और कैन कहता है इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है इस बैग के अंदर ज्यादा स्पेस नहीं होगी। तो यहाँ पे मेली पूछती है इसके अंदर कितनी स्पेस है। ये कहता है ये बैग अपने अंदर पूरे एक महल को घुसा सकता है। मेली कहती है क्या तुम इतनी एक्सपेंसिव चीज मुझे दे रहे हो, क्या ये सही रहेगा, ये काफी ज्यादा महंगा है। केन कहता है क्या सचमुच। इन ऐसे बताती है एक नेशनल ट्रेजर की तरह, हमने अगर इसे रखा तो हमारे ऊपर कई सारे लोग हमला कर सकते हैं। केन कहता है हम तीनों के अलावा इस पर्स को कोई होल्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे नीना कहती है फिर तो ये काफी ज्यादा अनमोल है, इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये कहता है इस चीज की बिल्कुल चिंता मत करो, इस चीज को तुम ले सकती हो, अगर फिर भी तुम दोनों को बुरा लग रहा है तो बीच बीच में हम एक साथ लंच कर सकते हैं। नीना और मेली इसका शुक्रिया करते हैं, वो भी एक किस दे के इस बेचारे का चेहरा लाल हो जाता है। फिर मेली इसे जाते हुए कहती है कि तुम बड़े बनना, काफी ज्यादा स्ट्रांग बनना ताकि तुम इस किंगडम को प्रोटेक्ट कर सको और हमें भी। फिर जो सीन है वो मेंशन में शिफ्ट होता है जहाँ पे कैन के डैड उसे डांट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम अकेले फॉरेस्ट में क्यों गए हो, तुम्हें पता भी हो कितनी ज्यादा डेंजरस जगह है, एक 8 साल का बच्चा मॉन्स्टर का शिकार कर रहा है, तुम सचमुच बेपरवाह हो, तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए थोड़ी केन। एपिसोड की शुरुआत में हम केन को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन से लड़ रहा होता है। ये काफी ज्यादा ताकतवर होता है पर केन इसे एक बार में हरा देता है। इसे हराने के बाद केन सोचता है इसका लेवल कितना हो चुका होगा, जिसके बाद जब ये देखता है तो इसका जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है सिर्फ एक ड्रैगन को मार के। ये सोचता है ये सब क्या हो रहा है और इसकी जो मैजिक पावर है वो 80 मिलियन की हो चुकी होती है। फिर हम देखते हैं जो केन है वो अपने डेब्यू के लिए कैपिटल सिटी जा रहा होता है क्योंकि हर 10 साल के बच्चे को जो कि रॉयल फैमिली से है उसे अपना डेब्यू करना होता है। तो उसकी बहन कहती है कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो इंतजार नहीं कर सकती केन कब उसके साथ स्कूल अटेंड करेगा। तो उसके फादर से बताते हैं कि केन 12 साल की उम्र में अटेंड करेगा, अभी भी उसके पास 2 साल है। केन फिर पूछता है हम कैपिटल सिटी कब पहुंचेंगे। इसके फादर कहते हैं कि अगर हमारे बीच में मॉन्स्टर ना आ जाए तो हम जल्दी से पहुंच सकते हैं। केन फिर यहाँ पे अपनी सर्च मैजिक का यूज करता है और उसे पता चलता है कुछ मॉन्स्टर ने कुछ इंसानों के ऊपर हमला कर दिया है। फिर अपने फादर को बताता है कि 3 किलोमीटर के दायरे में कुछ मॉन्स्टर ने किसी इंसानों के ऊपर हमला कर दिया है। तो इसके फादर कैरेज की स्पीड बढ़ाने के लिए कहते हैं गार्ड्स को, पर केन कहता है कि उसे नहीं पता कि उनके साथ क्या हो जाए। इसी वजह से केन अकेले यहाँ पे अपनी विंड मैजिक का यूज करके यहाँ से निकल जाता है। फिर हमें लड़ाई की जगह दिखाया जाता है जहाँ ऑर्क के ग्रुप ने इंसानों के ऊपर हमला कर दिया होता है, पर यहाँ पे केन आ जाता है और कहता है आप सभी पीछे रहिए, मैं इन ऑर्क से अकेले ही लड़ लूंगा। पर यहाँ पे गार्ड कहता है कि बच्चे ये खेलने की कोई जगह नहीं है। पर यहाँ पे केन जो है वो अपनी पावर की मदद से इन सारे ऑर्क्स को मार देता है। इन सबको बिलीव नहीं हो रहा होता कि एक बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, तो इनको इसके ऊपर शक होता है। पर केन अपना नाम बताता है और कहता
कहता है कि वो रॉयल फैमिली से है। पर उतने में इसके गार्ड्स भी यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये गार्ड यहाँ पे काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है, तो ये कहता है कि प्रिंसेस अंदर है, उसका ख्याल रखो। पर यहाँ पे ये कहता है कि मैं आप सभी को हील कर सकता हूँ, बस मुझे आप परमिशन दीजिए। केन फिर इन सभी को हील कर सकता है, पर वो मरे लोगों का कुछ कर नहीं सकता था, तो इसी वजह से वो इन सभी को अपने इन्वेंटरी में रख लेता है और कहता है मुझे माफ करना, मैं इन सबको बचा नहीं पाया। पर गार्ड कहता है इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। उतने में हम देखते हैं केन के फादर भी यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि आप सभी ठीक तो हो ना। पर केन के फादर की नजर उस कैरेज के ऊपर जाती है जो कि ड्यूक सेंटिनर का होता है, जो कि रॉयल कैपिटल का है। इसके फादर फिर जो कैरेज में बैठे लोग होते हैं उनके सामने झुक जाते हैं और यहाँ पे ये दो लड़कियां होती है, एक प्रिंसेस टेलेस्टिया होती है और दूसरी उनकी दोस्त जिनका नाम सिल्क होता है। ये दोनों बड़े घराने से होती है। ये दोनों केन के फादर का शुक्रिया कर रही होती है, पर केन के फादर बताते हैं कि वो उनका बेटा था जिन्होंने इनकी हेल्प की, ना कि वो। जिसकी बात यहाँ पे प्रिंसेस टेलेस्टिया जो है उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है। तो केन कहता है अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपकी मूड फ्रेश करने में। फिर यहाँ पे अपनी पावर के यूज करके इन दोनों को रिलैक्स करवा देता है। यहाँ पे फिर जो प्रिंसेस टेलेस्टिया है वो कहती है कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ कैरेज में जाओगे। पर केन कहता है ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, और ये दोनों लड़की केन को लेकर लड़ने लग जाती है। इतने में सिल्क केन से पूछती है कि तुम यहाँ पे कैपिटल में किस लिए आए हो। ये कहता है ये रॉयल कैपिटल में डेब्यू के लिए यहाँ पे आए। तो ये कहती है कि हम भी वहीं पे जा रहे, तुम हमारे साथ हमारे कैरेज में क्यों नहीं चलते। तो प्रिंस टेलेस्टिया भी कहते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, और ये किसी तरह से मना लेते अपने साथ कैरेज में बैठाने के लिए। पर ये बेचारा अनकंफर्टेबल होता है और कहता है मैं साइड में बैठ जाऊं। पर प्रिंसेस टेलेस्टिया कहती है हम दोनों काफी ज्यादा डरी हुई है, प्लीज हमारे साथ रहो और मुझे टेलेस कहो। पर ये कहता है कि वो प्रिंसेस को उसके नाम से नहीं बुला सकता, और उसी के साइड में सिल्क कहती है कि उसे उसके नाम से बुलाओ, उसके पीछे मिस जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर केन कहता है कि हम तीनों तो आज ही मिले, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। पर ये दोनों कहती है कि आपको इससे कोई एतराज है। केन को ना चाहते हुए कहना पड़ता है कि ठीक है मुझे कोई एतराज नहीं है। उतने में गार्ड आके कहता है हम पास ही के टाउन रेनोमा में कुछ दिन रुकने वाले। यहाँ पे ये कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। ये सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, इन दोनों से मैं पीछा कैसे छुड़ाऊं। फिर हम देखते हैं ये लोग किस तरह सिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये कहता है कि आप दोनों प्रिंसेस से मैं बाद में मिलूंगा। तो ये दोनों कहती है कि हमें छोड़ के मत जाओ, आप हमारे साथ रहो। पर उतने में केन के फादर आके कहते हैं कि तुम तीनों अभी 10 साल के हो, तो एक साथ सोना ये थोड़ा अजीब सा होगा। पर ये दोनों केन को कहती है अगर ये चला गया तो इन दोनों को काफी ज्यादा डर लगेगा और शायद ये सो भी ना पाए। तो केन के फादर कहते हैं हम अपने गार्ड्स आपके लिए रख देंगे। तो ये कहती कि नहीं, उसे केन ही चाहिए, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पे केन के फादर कहते हैं ऐसा है तो ठीक है, और ना चाहते हुए भी केन को इस चीज के लिए हाँ करनी पड़ती है। जिसकी बात आ जाती है सोने की टाइम, जहाँ पे इनके बेड काफी ज्यादा करीब होता है। केन कहता है कि हम अपने अपने बेड में सोएंगे, एक दूसरे के पास आना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। पर ये दोनों लड़कियां बहाना मार के कहती है कि हमें डर लग रहा है, और बेड केन के पास ले आती है और साइड में सो जाती है केन की। केन कहता है कि जहां हमारा बेड था हम वहीं पे ले जाके सो सकते हैं क्या, वो थोड़ा बढ़िया रहेगा। पर ये दोनों केन से कहते हैं कि इन दोनों को काफी ज्यादा डर लग रहा है, इसी वजह से वो केन के साथ चिपक के सोना चाहती है। तो बेचारे को इन दोनों के बीच में ही सोना पड़ता है। इसी वजह से केन को नींद नहीं आती। क्यों उसे नींद नहीं आती? क्योंकि ये दोनों लड़कियां केन से चिपक के सो रही थी, इसी वजह से कई दिनों से उसकी नींद पूरी नहीं होती है। पर किसी तरह ये रॉयल कैपिटल पहुंच जाते हैं। फिर हमें रॉयल कैपिटल के राजमहल में दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सभी एक जगह कैरेज को इकट्ठा कर चुके होते हैं, और प्रिंसेस केन और सिल्क एक साथ एक कैरेज से उतरते हैं। उतने में यहाँ पे एक रॉयल गार्ड आके कहता है कि आप दोनों सलामत यहाँ पे पहुंच गई, वो बहुत ही अच्छी बात है, पर आपने उस लड़के का हाथ क्यों पकड़ रखा है? तो यहाँ पे केन कहता है जैसा आप समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसी वजह से इन दोनों ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। पर ये गार्ड कहता है कि इसे पता चल गया है कि क्या क्या हुआ है रास्ते में। ये फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये वाइस कैप्टन होता है कैपिटल का, जिसका नाम चेवालिक ऑर्डर है। ये कहता है कि आपका शुक्रिया, आपने प्रिंसेस को बचाया और मिस सिल्क को भी, और आपका एक और बार शुक्रिया उन मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी लाने के लिए। यहाँ पे ये कहता है कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया, पर उनकी बॉडी मैं उनकी फैमिली को देख के थोड़ा अच्छा काम कर सकता हूँ। केन फिर यहाँ से जाने लग जाता है, पर यहाँ पे ये कहता है कि आपको अभी किंग से बात करनी है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं जो केन है वो किंग से बात करने के लिए चला जाता है और उसके सामने सर झुका के हेलो करता है। तो किंग कहते हैं कि तुम्हें सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया कि कैसे तुमने मिस सिल्क और टेलिस्टा की जान बचाई है जब ऑर्क ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया था। तुम काफी ज्यादा बहादुर लड़के, और साथ ही साथ तुम नाइट्स की बॉडी भी लेके आए उनकी फैमिली के लिए, तुम्हारा एक और बार शुक्रिया। जिसके बाद जो मैजेस्टी है वो केन को कहता है अगर तुम वहाँ पे नहीं होते तो शायद ही मेरी बेटी और मिस सिल्क की जान बच पाती, और इसी वजह से मैं तुम्हें बैरन की पोजीशन दे रहा हूँ, और उसी के साथ प्लैटिनम कॉइन और एक मेंशन
पेंशन भी जो तुम्हारा खुद का होगा। यहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और भीड़ में से एक आदमी निकल के आता है और कहता है एक 10 साल के बच्चे को ये सारी चीजें देना ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। तो किंग इसे चुप करते हैं और कहते हैं क्या तुम एक और के दल को खुद ब खुद मार सकते हो? वो कितने ताकतवर होंगे? या तुम्हारे अंदर और के ग्रुप को हराने की ताकत है? ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से पीछे हटना पड़ता है। किंग फिर केन से कहते हैं कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो ना केन? केन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसी वजह से उसे इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। पर जाने से पहले किंग केन को अकेले में बात करने के लिए बुलाते। फिर हम देखते हैं केन और उसके फादर यहाँ पे किंग से बात करने के लिए आ जाते हैं। किंग कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया इंतजार करने के लिए, जिसके बाद किंग कहते हैं कि तुम्हारा एक और बार शुक्रिया। इस बार मैं तुम्हें एक फादर के तौर पर शुक्रिया कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मिस सिल्क और मेरी बेटी की जान शायद ही बच पाती। और मिस सिल्क के फादर भी इसका शुक्रिया करते हैं। यहाँ पे कहता है ऐसी कोई बात नहीं, आपको शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर किंग केन को कहते हैं चलो अब तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बात की जाए। मैंने सुना है तुम मैजिक और स्वॉर्ड स्मिथ में काफी अच्छे हो। मैं तुमसे अब काफी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए जा रहा हूँ। और किंग कहते हैं कि वो टेलिस्टिया से शादी कर ले और उसी के साथ सिल्क के फादर भी उसे शादी करने के लिए कह रहे होते हैं। यहाँ पे ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती है। पर कैन कहता है क्या शादी? ये बिल्कुल नहीं हो सकती। ये दोनों कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ एंगेज होना है, बाद में तुम बड़े होकर शादी कर सकते हो। और तुम्हें याद है ना तुम इन दोनों लड़कियों के साथ हाथ में हाथ जोड़ के कैरेज में बैठे थे और इसी के साथ इन दोनों के साथ तुम सो भी चुके हो। ये कहता है जैसे आप समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। तो ये दोनों कहते हैं क्या तुम हमारी डॉटर से खुश नहीं हो क्या? केन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये लोग कहते हैं तुम्हें फिर इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। केन सोचता है वो किस मुसीबत में फंस गया और ऐसा भी नहीं है कि वो नो बोल सकता है, तो बेचारे को इस एंगेजमेंट के लिए हाँ करनी पड़ती है। यहाँ पे ये दोनों प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और भविष्य में जाके बेचारे की इन दोनों से शादी होने वाली है। फिर ये दोनों लड़के कहती है केन को कि वो रात ये कभी भी नहीं भूल सकती जो रात इन तीनों ने साथ में बिताई थी। ये दोनों फिर पूछते हैं केन तुमने उस दिन क्या किया था? फिर यहाँ पे इसे घर पे भी आके जवाब देने पड़ता है। इसकी बहन पूछती होती है कि दो लड़कियों से शादी करने की क्या बात है। एपिसोड की शुरुआत में हम रेन को देखते हैं जो कि केन को ड्रेस पहन के दिखा रही होती है। पर केन सोचता है ये कितना ज्यादा अजीब है, इसी वजह से उस शॉप के बाहर आ जाता है और कहता है ये जगह लड़कों के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। उतने में एक डेमी ह्यूमन को देखते हैं जो कि पारमा होती है। ये इसके साथ बचपन में खेला करती थी। केन इससे मिलने के लिए चले जाता है। ये फिर केन से पूछती कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। केन इसे बताता है वो रॉयल कैपिटल में डेब्यू सेरेमनी के लिए आया हुआ है। जिसके बाद ये पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। पारमा इसे कहती है अपने अंकल की शॉप में ट्रेनिंग करने के लिए आई है। उतने में इसके अंकल भी यहाँ पे आ जाता है जो कि कहते हैं ये बच्चा कि तुम्हारा दोस्त है। यहाँ पे ये सब बताती है कि ये लड़का नोबल है जिनका नाम केन है। पारमा के अंकल फिर केन से तमीज से बात करने लग जाते हैं। केन कहता है ऐसी बात करने की आपकी कोई जरूरत नहीं, आप मुझसे बड़े हो, पर अगर आपको बुरा ना लगे क्या मैं आपकी शॉप को देख सकता हूँ। पूरा शॉप देखने के बाद ये कहता है कि आपके पास सारी चीज है। केन फिर कहता है दरअसल मुझे कुछ चीज बनानी थी, क्या आप मेरे लिए वो बना सकते हो? वो चीज कैसे देखेगी उसका आइडिया मेरे पास पहले से ही है। केन फिर उस चीज की ड्राइंग इन्हें बना के दिखाता है और ये होती है ओथेलो। ये कहता है कि ये सिर्फ प्रोटोटाइप है, मैं चाहता हूँ आप इस चीज को बनाओ। केन फिर इन्हें ये भी बताता है कि इस चीज को खेला कैसे जाता है। तो पारमा के अंकल मान जाते हैं इस चीज को बनाने के लिए। यहाँ पे फिर केन कहता है ये चीज आपके सारी एक्सपेंसिव कवर कर लेगी। पहले तो पारमा के अंकल मना कर देते हैं पर केन के कहने के बाद वो ले लेते हैं। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, सारसेन कंपनी के हेड होने की वजह से मैं पूरी कोशिश करूंगा इस चीज को एकदम प्रॉपर बना सकूं। जिसके बाद केन बाहर निकल आता है और वो अपनी बहन को देखता है और रेन कहती तुम कहाँ गए थे, तुम अचानक से गायब हो गए थे, अब तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। केन कहता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। इसकी बहन कहती है मैं ड्रेस पहन के दिखाऊंगी, तुम्हें बताना है कि वो अच्छा है कि नहीं। फिर बेचारे को अपनी बहन की ना चाहते हुए भी तारीफ करनी पड़ती है। बेचारा फंस जाता है और उतने में यहाँ पे सिल्विया आती है और कहती है कि मिस्टर टेमिंस आपको बुला रहे हैं। उन्होंने कहा जो आपका काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब पारमा के अंकल ने काम खत्म कर दिया है। जिसके बाद ये जाके देखता है तो पारमा के अंकल कहते हैं कि मैंने एकदम एग्जैक्ट बनाने की कोशिश की पर ये ठीक से बना नहीं है। पर केन कहता है कि चिंता मत करिए, एक प्रोटोटाइप है पर फिर भी ये एकदम परफेक्ट बना हुआ है। जिसके बाद केन इन सबको बताता है कि इसको खेला कैसे जाता है। इस गेम को यानी कि ओथेलो को समझने के बाद पारमा के अंकल को काफी अच्छा लगता है गेम और ये कहते हैं कि अगर ये मार्केट में लॉन्च हुआ तो ये काफी ज्यादा बिकेगा, तो प्लीज क्या मुझे इस चीज को बनाने दोगे। केन कहता है कि हाँ आप इस चीज को बना के एक रेगुलर और एक नॉवल के लिए बना सकते हो, क्योंकि नॉवेल्स को अच्छी और सुंदर चीज पसंद होती है और रेयर चीजें भी जो कि वो तुरंत ही खरीद लेते हैं, तो ये काफी अच्छी बिकेगी। पर यहाँ पे पारमा के अंकल कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है इन सबको बनाने के लिए, नॉवेल्स के लिए अलग बनाओ और रेगुलर वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो केन कहता है चिंता मत करिए और केन यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स दे देता है और कहता है कि अपनी कंपनी को आप इसे शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया केन। केन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। पारमा के अंकल फिर कहते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा अगर हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो। फिर गॉड के सामने आकर कहते हैं
कि अगले 3 साल तक ये चीज हमारे नाम पे होगी, उसके अलावा कोई भी इसे बना नहीं पाएगा और हम में से कोई एक दूसरे को धोखा नहीं देगा। और इनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है और जो गेम है वो गॉड्स के पास चली जाती है। केन फिर कहता है कि आप मेरे लिए इससे एक अच्छा ओथेलो बना के दे सकते हो, क्योंकि मुझे रॉयल पैलेस में किंग को इस चीज को गिफ्ट करना है। पहले तो पार्मा के अंकल कहते कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, पर केन कहता है कि आप ये जरूर कर सकते हो। तो पार्मा के अंकल कहते हैं कि ठीक है, चिंता मत करो, मैं इस चीज को बना के रहूंगा केन, मेरे ऊपर विश्वास रखूं। केन फिर सोचता अगर गॉडेस के पास ये गया है तो गॉडेस भी मजे कर रहे होंगे और हम देखते हैं कि गॉडेस को अच्छा लगता है ये गेम। हमें फिर दिखाया जाता है कि केन घर आ जाता है, पर आज तो उसकी डेब्यू सेरेमनी होती है और उस चीज के लिए लेट हो चुका होता है और ये लोग तुरंत ही यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे फिर केन के डैड कहते हैं तुम बैरन बन चुके हो, इसी वजह से लोग तुम्हारे ऊपर ज्यादा अटेंशन देंगे और कई सारे पेरेंट्स अपने बेटियों को तुमसे मिलाएंगे। केन कहता है चिंता मत करिए, उस चीज को मैं संभाल लूंगा। हम फिर देखते हैं डेब्यू सेरेमनी में, जहाँ काफी सारे नॉवेल्स के बच्चे और नॉवेल्स भी आए हुए होते हैं। यहाँ केन घूम ही रहा होता है, पर उसकी मुलाकात उस घटिया इंसान से हो जाती है जिसने ऑब्जेक्ट किया था कि केन को बैरन नहीं बनाना चाहिए। केन सोचता है इससे मैं जितना दूर रहूं उतना ही सही है। हम फिर देखते हैं केन जो है वो सिल्क से मिलने के लिए जाता है और ये दोनों एक दूसरे को हाय कहते हैं। केन के डैड फिर केन के बारे में सिल्क और उसके डैड को बताते हैं, क्योंकि पिछली बार जब ये मिले थे वो प्राइवेट मिले थे, ना कि एक ऑफिशियल पार्टी में। केन भी इस चीज को समझ जाता है और अपना एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है इनको। यहाँ पे फिर जो सिल्क के फादर है वो कहते हैं कि हाँ तुमसे मिलकर खुशी हुई। की सिल्क के डैड केन को शुक्रिया करते हैं उसकी बेटी की जान बचाने के लिए और कहते हैं मुझे तुमसे भविष्य में काफी ज्यादा उम्मीदें हैं केन। केन फिर यहाँ पे सिल्क की काफी ज्यादा तारीफ करता है कि वो प्रिंसेस से कम नहीं लग रही, वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। सिल्क के डैड फिर कहते हैं केन को लगता है पता है कि लड़कियों की तारीफ कैसे की जाती है, तो केन के डैड उसे बताते हैं कि वो अपनी बहन की हमेशा तारीफ करता रहता है क्योंकि वो एक टॉम बॉय की तरह है, उसे हमेशा तारीफ पसंद होती है। और केन के डैड कहते हैं उससे कि तुम 10 साल के बच्चे की तरह बिल्कुल नहीं लग रहे हो। ये कहता है ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी बहन की हमेशा तारीफ करता ही रहता है। फिर हम देखते किंग आ जाता है जो कि कहते हैं जितने भी बच्चे अब 10 साल के होने वाले हो, मुझे तुम सबसे काफी ज्यादा उम्मीदें है और इस किंगडम को भी, तो आगे जाके तुम भविष्य में काफी अच्छे इंसान बनना। और यहाँ पे इनकी पार्टी शुरू हो जाती है। हम फिर देखते हैं केन को जो कि किंग के लिए प्रेजेंट लाए होते हैं और वो फॉर्मली किंग को अपना नाम बताता है और टेलिस्टिया को भी, और वो टेलिस्टिया की तारीफ करता है कि वो काफी ज्यादा खुशनसीब है कि वो उससे मिला और वो आज गॉडेस से कम नहीं लग रही है। टेलिस्टिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि केन ने उसे गॉडेस कहा होता है, पर जो किंग है वो केन को जैसे सिल्क के फादर देख रहे थे वो ऐसे ही देखने लग जाते हैं। ये समझ आता है कि इन्हें कुछ ना कुछ तो उम्मीदें है ही मुझसे। यहाँ पे फिर कहता है मैं आपके लिए कुछ चीज लाया हूँ जो कि ओथेलो गेम होती है। ये कहता है ये गेम काफी अच्छा है और इसका नाम ओथेलो है, आपको ये काफी ज्यादा मजा आएगा। किंग कहते कि ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है, हम इसे बाद में खेलेंगे, पर पार्टी खत्म होने के बाद तुम मुझसे प्राइवेट में आके मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अपनी बेटी के बारे में, तुम कैसे उसके साथ बात करते हो। केन के डैड उससे फिर पूछते हैं कि तुम गेमिंग की प्रोडक्शन कब से करने लगे। केन कहता है कि मैं कुछ दिन पहले शुरू किया है। तो केन के डैड कहते हैं कि ये भी बात है, अब तुम बैरन बन चुकी हो तो खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना एक आम सी बात है एक बैरन की। इसके डैड फिर से पार्टी एंजॉय करने के लिए कह के यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ सिल्क आ जाती है जो कि कहती है क्या तुम अकेले हो, तुम मेरे साथ बात करना चाहोगे। ये केन के साथ बात करने लग जाती है और कहती है कि पहले वो टेलिस्टिया के साथ टाइम बिताती थी, पर जब से उसे केन मिला है वो हमेशा केन के साथ ही रहना चाहती है। ये कहता है कि मुझे मास्टर केन बुलाना बंद करो। ये कहती है तो फिर मैं तुम्हें बैरन केन बुला सकती हूँ ना। ये कहता है कि ये भी ठीक है, पर यहाँ पे सिल्क जो है इसे चिपकने लग जाती है और उतने में कुछ बच्चे आते हैं और वो सिल्क की तारीफ करते हैं और वो कहते हैं क्या आप हमसे बात करना नहीं चाहोगी। केन इनसे तमीज से बात करती है, पर केन खड़ा नहीं होता तो सारे बच्चे से बदतमीजी से बात करते हैं और कहते हैं कि मिस सिल्क खड़ी हुई है, तुम क्यों नहीं खड़े हो, तुम्हें पता भी हम कितने ज्यादा बड़े, हमारी कितनी औकात है, हम किसके बेटे हैं, तुम्हें हमें मास्टर कह के बुलाना चाहिए। पर सिल्क कहती है कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है। पर केन कहता है कि चिंता मत करो, ये लोग अभी तुमसे माफी मांगेंगे। ये लोग कहते हैं हम क्यों मांगे इनसे माफी। ये कहता है कि तुमने मिस सिल्क को हर्ट किया है, इसी वजह से तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा। यहाँ पे ये लोग फिर कहते हैं हम बाहर चलते हैं, बाहर जाके बात करेंगे। केन फिर इन सबको बाहर ले आता है, सिल्क वापस से इसे चिपकने लग जाती है। ये लोग फिर कहते हैं कि एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना बंद करो और हमसे बात करो। ये लोग कहते हैं कि तुम्हें पता भी हम सब मैजिक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर एक लड़का आता है, वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। ये लड़का यहाँ पे ड्रामा करते हुए मैजिक यूज करता है और केन के ऊपर फायर बॉल का यूज करता है, पर ये फायर बॉल इतना स्लो होता है और इतना छोटा होता है इससे केन का कुछ नहीं बिगड़ता। यहाँ पे फिर एक और लड़का आ जाता है और कहता है मैं अर्थ मैजिक का यूज करने वाला हूँ और देख लेना मैं तुम्हें हरा के रहूंगा।
पर ये भी छोटे मोटे स्टोन फेंक रहा होता है। तो सिल कहती है कि बस हुआ, तुम जानते भी ये कौन है और तुम किसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हो। ये लड़का बैरन है जिसे कली किंग ने ये पोजीशन दी है, क्योंकि केन ने मेरी और प्रिंसेस की जान बचाई थी, जिसकी वजह से बैरन का अधिकार मिला है। ये दोनों समझ जाते कि गलत इंसान से इन लोगों ने आज पंगा ले लिया, इसी वजह से ये केन से माफी मांगने लग जाते हैं और तुरंत ही यहाँ से भाग जाते हैं। सिल कहती है कि उनका शक्ल देखने लायक है, पर केन तुम्हारे अंदर काफी सारे राज छुपे हुए जिसे तुमने किसी को आज तक बताया नहीं। यहाँ पे ये कहता है कि इस चीज को सीक्रेट रखना। सिल कहती है अगर तुम मेरे साथ डेट में चलोगे तो मैं इस चीज को सीक्रेट रखूंगी। उतने में टेलिस्टिया आ जाती है और ये इसे बताने लग जाती है, पर यहाँ पे इसका मुंह बंद कर देता है। तो टेलिस्टिया कहती है क्या तुम दोनों इतने ज्यादा करीब हो चुके हो कि एक दूसरे को छू रहे हो। ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो सिल कहती है हाँ सचमुच ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सोच रहे थे कि एक दिन हम दोनों डेट पे जाए। तो यहाँ पे टेलिस्टिया कहती है कि ये गलत है, मुझे भी तुम्हारे साथ डेट पे जाना है, तुम दोनों अकेले डेट पे जाओगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। केन फिर कहता है कि ठीक है एक दिन हम सब मिलकर डेट पे जाएंगे। उतने में यहाँ पे किंग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कहाँ जाने की बात कर रहे हो। तो केन कहता है हम सब डेट पे जाने की बात कर रहे हैं। किंग कहता है लगता है हमें थोड़ी बात करनी पड़ेगी। किंग फिर केन को प्राइवेट रूम में ले आते हैं और केन इन्हें ओथेलो गेम खेलना सिखाता है। किंग कहता है तो ठीक है केन, इस चीज को हम सीक्रेट रखेंगे, पर केन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वो चाहता है कि पूरी जनता इस चीज को अच्छे से खेले और इस गेम को और ज्यादा पॉपुलर करे। तो किंग कहता है ये भी ठीक है, जिसके बाद सिल के डैड कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम तीनों एक साथ डेट पे जा रहे हो, पर तुम्हें पता है ना इस एंगेजमेंट को हमने अभी भी किसी को बताया नहीं है, तो तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा ताकि किसी को पता ना चल सके दामाद जी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो किंग के बटलर होते हैं वो केन को उसके मेंशन की चाबी दे रहे होते हैं। केन इनका शुक्रिया करता है, पर फिर बटलर से बताता है कि किंग किसी से मिल रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने तुम्हारा नाम सुना वो दौड़ते हुए यहाँ आने लगे और कह रहे थे कि वो तुम्हारे साथ ओथेलो खेलना चाहते हैं। उन्हें रोकना सचमुच नामुमकिन के बराबर है, पर किसी तरह मैंने रोक लिया। केन सोचता है कि लगता है आज मैं जल्दी घर जा पाऊंगा, पर उतने में सेल के डैड यहाँ पे आ जाते हैं जो कि कहते हैं तो केन तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कितने दिनों से चैलेंज करना चाहता था, क्या तुम मेरे साथ इस गेम को खेलना चाहोगे। केन कहता है कि हाँ मैं खेलूंगा, पर उसे क्या पता था कि पूरी भीड़ उसके साथ खेलने में लगी हुई है। केन सोचता है कि ये सब हो क्या रहा है, मैं क्यों फंस गया इस बार भी। पर किसी तरह केन मेंशन की चाबी लेके बाहर आ जाता है और जब वो मेंशन को देखता है तो ये भूतिया जगह से कम नहीं लग रही होती है। केन सोचता है कि मैं इसमें सचमुच रह पाऊंगा, ये तो खत्म जगह है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक भूत सामने आ गया तो मेरी पैंटी गीली हो जाएगी। केन किसी तरह महल के अंदर घुस जाता है और देखता है कि यहाँ पे काफी बड़ी जगह है, पर केन सोच रहा होता है कि इसको साफ करने में भी काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। केन फिर जगह जगह घूमने लग जाता है और देखता है कि काफी ज्यादा बड़ा महल है ये। फिर केन सोचता है कि इसे साफ करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि गॉडेस ने उसे ऐसी पावर दे रखी है कि किसी भी जगह को वो आराम से क्लीन कर सकता है और उन पावर्स का यूज करके ये इस जगह को पूरी तरह साफ कर देता है। केन फिर बिस्तर पे लोटा ही हुआ होता है, उसे यहाँ पे सिल्विया की आवाज आती है। वो सोचता है कि वो यहाँ पे अकेले रहेगा, पर सर्वेंट की तो उसे जरूरत है ही। यहाँ पे फिर केन नीचे जाता है और कहता है कि सिल्विया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सिल्विया कहती है कि आपने तो हमें बुलाया था। ये कहता कि हाँ मैं भूल गया था। सिल्विया कहती है कि जब आपने मुझे बुलाया मैं काफी ज्यादा खुश थी। यहाँ पे इसके साथ एक और सर्वेंट आया होता है जिसका नाम कोलिन होता है। कोलिन इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने आपके बारे में काफी ज्यादा सुना है। सिल्विया फिर कहती है कि चलो हम इस घर की अब साफ सफाई करनी शुरू कर देते हैं। और सारी मेड्स देखती है कि घर तो पहले से ही साफ हो रखा है। फिर ये बताता है कि उसने खुद अपनी मैजिक की मदद से पूरे घर को क्लीन कर दिया है। तो सिल्विया कहती है तो फिर ठीक है, आपके जो कपड़े हम आपकी जगह पे रख देते हैं और यहाँ से चली जाती है। कोलिन फिर कहता है कि जब तक हम यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं आप अपने डैड की मेंशन में क्यों नहीं चले जाते। यहाँ पे फिर इसे याद आता है कि हाँ मेरे बड़े भाई तो आज घर आने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके बड़े भाई कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें हमसे पहले एक महल मिल जाएगा, पर मैं खुश हूँ तुम्हें अपना बड़ा भाई कहते हुए, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। रेन कहती वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि इनकी मेंशन को देखने के लिए, पर उसका बड़ा भाई कहता है कि क्या पता कोई वहाँ पे भूत निकला है, मैंने सुना है वो खंडर जगह है। इसकी बहन कहती है कि केन उसे प्रोटेक्ट करेगा। केन कहते हैं कि चिंता मत करो, ऐसी चीजें वहाँ पे नहीं होने वाली। फिर जब लोग केन का महल देखने के लिए आते हैं तो इसके डैड और हर कोई देख के हैरान हो जाता है कि ये जगह तो काफी ज्यादा साफ है। केन के डैड यहाँ पहले भी आ चुके होते हैं। केन कहता है कि केन ये सब तुमने किया। केन कहते हैं कि हाँ मैंने अपनी पावर की मदद से पूरे घर को साफ कर दिया। केन फिर अपनी फैमिली को घर का सब कुछ दिखाने लग जाता है। केन के डैड कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें आर्ट वर्क भी लगाना चाहिए, क्योंकि नोबल्स के लिए ये आम सी बात है। उतने में इन्हें किसी की आवाज आती है और ये लोग देखते हैं कि सारे सर्वेंट जो है वो डर चुके होते हैं क्योंकि इनके सामने रेड ड्रैगन खड़ा होता है। केन के डैड उससे पूछते हैं कि केन ये सब क्या है। ये कहता है ये माउंटेन रेड ड्रैगन है। ये कहता है ये तो मुझे भी पता है, मुझे ये बताओ कि तुमने इसे हराया कैसे। केन कहता है कि मैंने इसे अकेले में हराया। ये कहता है क्या तुम्हें पता भी है ये मॉन्स्टर कितने खतरनाक होते हैं, एक इस मॉन्स्टर को मारने में पूरे ए रैंक के ग्रुप की जरूरत होती है, तुमने इसे अकेले मार गिराया। पर फिर भी इसे यहाँ पे लगाने से पहले तुम्हें सारी मेट्स को बता देना चाहिए था, वो खामा खा डर गई। पर केन के डैड फिर कहते हैं कि डेकोरेशन के लिए ये चीज भी अच्छी है, क्योंकि इस चीज की जो
जो कीमत है वो करीब 1 या 2 लाख गोल्ड कॉइंस होगी। केन कहता है क्या 10 बिलियन येन। फिर यहाँ पे हम देखते हैं उसकी मदर और उसकी जो बहन है वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि जो टॉयलेट है वो पीछे से पानी छोड़ रहा है। केन कहते हैं कि हाँ उसने मैजिक की मदद से वो फव्वारा लगा रखा है। तो केन की मम्मी से कहती है कि इस चीज को हमारे घर पे भी लगा दो। केन के डैड कहते हैं इसमें क्या खास है। फिर केन के डैड उसे ट्राई करते हैं और कहते हैं ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, अगर तुम लोग चाहते हो तो केन हमारे घर में भी इसे लगा देगा। केन के डैड फिर इसे कहते हैं कि जब विजिटर यहाँ पे आएंगे तो इस चीज को देख के एकदम हैरान हो जाएंगे और साथ ही साथ खुश भी होंगे। केन कहता है कि कैसे विजिटर्स। ये कहता है कि तुम्हें पता नहीं, जब भी कोई यहाँ पे बैरन बनता है वो हमेशा एक पार्टी रखता है क्योंकि वो उसकी डेब्यू पार्टी होती है एक बैरन के तौर पर। ये कहता है क्या मुझे लोगों को अब डेब्यू पार्टी भी देनी पड़ेगी। ये फिर सोचता है कि इतनी सारी चीजें कैसे करेगा, पर कोलन कहता है कि उसे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो पहले ही लिस्ट बना चुका है कि किन किन लोगों को इसे बुलाना है और इसमें उस आदमी का भी नाम शामिल होता है। केन कहता है क्या उस आदमी को बुलाना जरूरी है क्या, पर कोलन कहता है एक बैरन के तौर पर आपको हर किसी को बुलाना पड़ता है इस पार्टी में। पर यहाँ ये कहता है कि हम किंग को क्यों इन्वाइट नहीं कर रहे। तो कोलन इसे कहता है कि हम अपने हायर अप्स को नहीं बुला सकते। किंग एक दूसरे को इन्वाइट कर सकते हैं पर एक बैरन किंग को इन्वाइट नहीं कर सकता है, ये हमारे यहाँ का रूल है। फिर ये सोचता है कि मैं क्या क्या बनाऊं जिनसे सारे मेहमान खुश हो जाए यहाँ पे आके। लिविया कहती है कि आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने मेहमान नवाजी से उन्हें खुश कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहता है कि कैसी मेहमान नवाजी। लिविया इसे बताती है कि जो जो चीज आप बनाते हो और जो जो चीज आप करते हो वही चीज आपको इनको देनी है। यहाँ पे फिर इसे एक गिलास बना के दिखाता है जिसके ऊपर डिजाइन होती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। तो सिल्विया कहती है कि हाँ ये काफी अच्छा रहेगा गेस्ट को देने के लिए। केन फिर शेफ को एक रेसिपी देता है और उसे बनाने के लिए कहता है जो कि हैमबर्गर की होती है और ये इसे सिल्विया को खाने के लिए कहता है। सिल्विया फिर इसके टुकड़े करके खाती है और खाने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो जन्नत में पहुंच गई है क्योंकि ऐसी चीज उसने पहले कभी नहीं खाई थी। और उसी के साथ वो वाइन भी टेस्ट करती है और कहती है ये काफी ज्यादा टेस्टी है। केन फिर पूछता है कि वाइन कैसा है क्योंकि मैं बच्चा हूँ, मैं इसे टेस्ट नहीं कर सकता। पर ये कहती है कि मैं एक बार में इसे टेस्ट करके नहीं बता सकती, क्या तुम मुझे एक और ड्रिंक दे सकते हो। और 5-6 ड्रिंक करने के बाद केन समझ जाता है कि सिल्विया को चढ़ चुकी है, इसी वजह से वो पूरी तरह बता नहीं पा रही कैसा टेस्ट कर रहा है। और में यहाँ पे कोलन आ जाता है और कहता है कि रॉयल पैलेस से एक मैसेंजर आया। दरअसल केन को किंग ने बुलाया होता है। किंग कहता है कि मैं तुमसे काफी तो उदास हूँ केन, तुमने मेरे साथ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने हर किसी को पार्टी का इनविटेशन दिया पर मुझे नहीं दिया। तुम्हें पता भी है ये दोनों मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हैं तुम्हारी इस चीज को दिखाते हुए। पर सिल के ड्रैड किंग को कहते हैं कि बैरन कभी भी किंग को अपनी पार्टी में इन्वाइट नहीं कर सकते। किंग फिर केन से कहते हैं क्या तुम्हारे पास मेरे लिए इन्विटेशन है। यहाँ ये कहता है कि मैं सोच रहा था कि आप काफी ज्यादा बिजी होंगे तो इसी वजह से मैं आपको पर्सनली देना चाहता था, पर मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया। किंग कहता देखा केन ने मेरे लिए इन्विटेशन रखा था। किंग फिर कहते हैं केन से कि केन तैयार रहना क्योंकि मैं वहाँ टेलेस्टिया को भी लाऊंगा। केन फिर सारे मेट्स को बता देता है कि आज की पार्टी में किंग भी आने वाले। ये सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। केन फिर इन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मिस सिल्क और प्रिंसेस टेलेस्टिया इसकी फियोंस है, इसी वजह से किंग भी इस पार्टी को अटेंड करना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं क्या आपकी फियोंस है प्रिंसेस। सिल्विया फिर सारी मेट्स को मोटिवेट करते हुए कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बेशक किंग होगी पर हमें हर किसी का स्वागत करना है और हमें ख्याल रखना है कि मेहमानों को कुछ कमी ना आए। हमें फिर पार्टी के टाइम दिखाया जाता है जहाँ सिल्क और उसके फादर आ चुके होते हैं। केन इन दोनों का स्वागत करता है और इन दोनों को महल दिखाने लग जाता है। सिल्क के फादर कहते हैं उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो उसका फ्यूचर का दामाद है वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है। कोलन फिर केन को याद दिलाता है कि उसकी स्पीच का टाइम हो चुका है और इसकी जो पार्टी है वो शुरू हो जाती है। केन स्पीच देता है कि आप सभी का शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे फिर सभी के सभी ड्रिंक करते हैं और जैसे ही ड्रिंक की एक सिप लेते हैं इन सभी को एहसास होता है कि ऐसी ड्रिंक इन्होंने अब आज तक पी नहीं होती है। यहाँ पे ये लोग फिर पूछते हैं ये तुमने कैसे बनाया। केन कहता है इसने यहाँ पे मैजिक का यूज किया है और जो ग्लास है वो केन की तरफ से एक गिफ्ट के तौर पर आप ले जा सकते हो। और सिल्क के डैड कहते हैं कि हाँ तुमने काफी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है केन, इसी वजह से सारी लड़कियां भी काफी ज्यादा खुश है। हम फिर देखते हैं कि यहाँ पे किंग भी आ चुके होते हैं। सभी लोग हैरान होते किंग इस पार्टी में क्यों आए। हम फिर किंग को देखते हैं जो कि ग्लास में पड़ी वाइन को देखते और कहते ये चीज है क्या। केन इन्हें इस वाइन को पीने के लिए कहता है और जैसे ये पीते ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है इन्हें। केन फिर किंग को हैमबर्गर खाने के लिए देता है। किंग कहता है ये चीज है क्या, पर जब किंग इसे खाता है वो कहता है ये चीज आज तक इसने खाई नहीं थी, इतना ज्यादा डिलीशियस, उसके ऊपर से इसके अंदर चीज भी है। उतने में टेलेस्टिया की मदर यहाँ पे आते और कहती है कि बाथरूम में वो चीज कैसी लगा रखी है, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है केन। यहाँ पे फिर किंग उस चीज को टेस्ट करते और कहते हैं कि केन तुमने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें हमें ये चीज पहले बता देनी चाहिए थी। और ये केन को भी अपने महल में वाटर प्रेशर लगाने के लिए कहते हैं। केन को नहा चाहते हुए भी इस चीज के लिए हाँ करनी पड़ती है। पर किंग केन की मेहमान नवाजी से काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि आज तक ऐसी मेहमान नवाजी उसकी किसी ने भी नहीं की थी।
यहाँ पे सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, पर उतने में कोलन आता है और कहता है कि वो इंसान आ चुका है। केन उस घटिया इंसान का वेलकम करने के लिए जाता है, पर वो कहता है कि तुम्हारी घटिया पार्टी में कौन ही आना चाहेगा, और ये अंदर चले जाता है। पर ये ड्रैगन को देख के काफी ज्यादा डर जाता है। केन कहता है इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक मूर्ति है। ये कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, वैसे भी तुम्हारी चीज चुनने में काफी ज्यादा बेकार चॉइस है। जिसकी बात ये कहता है कि खाने में क्या है। यहाँ केन इसे वाइन पिलाता है, ये अच्छा लगता है इसे, पर ये कहता है ये काफी ज्यादा घटिया चीज है, तुम ये चीज कैसे पिला सकते हो मुझे। जिसके बाद ये कहता है खाने के लिए क्या है। जब ये हैमबर्गर खाता है इसे वो चीज अच्छी लगती है, पर ये चीज को बकवास कह रहा होता है और कहता है कि सचमुच तुम ये चीज जो दे रहे हो मुझे वो काफी ज्यादा बेकार है। यहाँ पे केन को गुस्सा आ रहा होता है, पर कोलन उसे रोक लेता है। केन फिर इसे कहता है कि ये आपका रिटर्निंग गिफ्ट है। ये कहता है कि ये ग्लास काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे, इसके मुझे जितने भी तुम्हारे पास पीसेस है वो मुझे दे दो, और साथ ही साथ ये हैमबर्गर की रेसिपी और जितना भी वाइन इसके पास होता है वो मांगने लग जाता है। पर केन कहता है इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पर इसे बेहतरीन वो चीज इसे दे सकता है जो कि इस किंगडम को काफी ज्यादा प्यारी है। ये कहता है कि हाँ मुझे दे दो, पर यहाँ पे इसके सामने किंग आते हैं। ये हैरान हो जाता है कि किंग इस पार्टी में क्या कर रही है। फिर किंग को कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो, तो काफी घटिया पार्टी है। किंग कहते हैं मैंने तुम्हारे बर्ताव को नोटिस किया, ये बैरन के लिए काफी घटिया बर्ताव है, तुम्हारे भविष्य के लिए मुझे चिंता है। फिर हम देखते सिल इसे कहते हैं कि तुमने जानबूझ के इसे फंसाया ना। ये कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। किंग और सिल के फादर इसकी बात सुन लेते और कहते हैं कि तुम अपने भविष्य के फादर इन लॉ को ऐसे यूज कर रहे हो। किंग कहता है उसको ये मतलब नहीं था, और ये दोनों इसे देखने लग जाते हैं। फिर इसे बेचारे को काफी ज्यादा डांट पड़ती है, वो भी प्राइवेट में। ये कहता आगे से ये चीज ऐसा कभी भी नहीं करेगा। किंग कहता है तुम्हें ये करना भी नहीं चाहिए। एपिसोड की शुरुआत में हम केन को देखते हैं जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे कुछ काम के लिए आया होता है। यहाँ पे उसे वाइस कैप्टन डेम मिलते हैं जो कि इसे मिलके कहते काफी दिन हो गए केन, हम मिले नहीं। केन कहते कि हाँ काफी ज्यादा दिन हो गए। केन फिर से बताता है इसे प्राइम मिनिस्टर पे यहाँ भेजा है ताकि ये अपना मॉन्स्टर की मटेरियल्स यहाँ पे रख सके। तो डेम कहता है उसे बताया गया था, जिसके बाद वो इसे रूम दिखाता है और कहता है केन क्या ये रूम चलेगा तुम्हारे मटेरियल्स के लिए। पर यहाँ पे केन कहता है कि नहीं ये काफी ज्यादा छोटा रूम है। तो डेम कहता है क्या ये कोई वो रेड ड्रैगन तो नहीं जो तुम्हारे मेंशन में था। केन कहता है उतना तो बड़ा नहीं है, पर ये अर्थ ड्रैगन है जो कि थोड़ा सा उससे छोटा है। यहाँ पे कहता अर्थ ड्रैगन जिसे ए रैंक के काफी सारे लोग भी मिलकर हरा नहीं पाते, उसे तुमने अकेले हराया। ये कहता है वो उतनी बड़ी बात भी नहीं है, वो छोटा सही है। फिर कहता है जितने भी मॉन्स्टर तुम्हारे यहाँ पे है तुम इसे इस खाली ग्राउंड पे रख सकते हो, मैं सिपाहियों से उसे कहीं और जगह रखवा दूंगा। तो केन कहता है ठीक है। यहाँ पे केन जब अपने सारे मॉन्स्टर को निकालता है, डेम केन से पूछता है कि इन सबको तुमने मारा है। केन कहता है कि हाँ। जिसके बाद डेम कहता है कि कहीं तुम हीरो या फिर तुम गॉड के भेजे हुए कोई दूत तो नहीं हो या फिर उसके स्टूडेंट। केन पहले जवाब देने में हिचकिचाता है। यहाँ पे केन को थोड़ा शक तो हो जाता है, पर यहाँ पे केन कहता है कि मैं मार्ग्रेव ग्रैम्स का बेटा हूँ और कुछ से ज्यादा कुछ नहीं। तो डेम इसे कहता है अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं इस चीज के बारे में ज्यादा तुमसे पूछूंगा नहीं। डेम फिर से कहता है कि इन मॉन्स्टर को सेटल करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो केन कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, जब ये सारे सेटल हो जाए तो तुम मुझे यहाँ पे बुला लेना। पर डेन कहता है कि रुको तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे नाइट्स की थोड़ी हेल्प करो ट्रेनिंग में, और साथ ही साथ हमारे कैप्टन से भी मिलो, वो तुम जैसे लोगों से मिलना काफी ज्यादा पसंद करती है। केन को फिर इसकी बात माननी पड़ती है। केन फिर सारे सिपाहियों से केन को मिलाता और कहता है इस लड़के ने अकेले ने 30 ऑर्ड्स को मार दिया और प्रिंसेस को भी बचाया। केन फिर डेन से पूछता है कि कैप्टन कहाँ पे है। तो यहाँ पे डेन कहता है कि जैसी मॉक बैटल चालू हो जाएगी मैं पक्के से कहता हूँ वो जरूर यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि उन्हें मॉक बैटल बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे फिर केन सोचता है कहीं वो मॉन्स्टर की तरह दिखती तो नहीं होगी, काफी डरावनी होगी ना। तो डेन कहता है कि उतनी तो नहीं है, वो तुम्हें खा नहीं जाएगी, चिंता मत करो। डेन फिर कहता है चलो मॉक बैटल को शुरू करने का समय आ चुका है, मैं चाहता हूँ अभी सभी के सभी इस बच्चे से लड़ो। ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चा है और ये लड़ाई में भी काफी ज्यादा माहिर है। तो ये लोग कहते तो फिर ठीक है हम इस बच्चे से लड़ेंगे। और एक सिपाही यहाँ पे केन से लड़ने के लिए आ जाता है और कहता है कि तुम बच्चे हो इसी वजह से मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर पहला मूव कर सकते हो। कि केन कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, और वो बूस्ट मैजिक का यूज करता है और अपनी पावर की मदद से इस सिपाही को हरा देता है। ये काफी ज्यादा डर चुका होता है और एक ही बार में हार मान लेता है। और केन कहता है क्या ये तो काफी आसान जीत थी। केन फिर यहाँ से जाने लग जाता है, पर डेम कहता है तुम अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम्हें और कई सारे सिपाहियों से लड़ना है, तुम यहाँ से अभी नहीं जा सकते। और इसी वजह से केन को इतने सारे सिपाहियों से अभी लड़ना पड़ता है। पर उतने में एक एल्फ यहाँ पे चिल्लाते और कहते ये सब बंद करो, तुम सब ये क्या कर रहे हो, एक अकेले बच्चे से तुम इतने सारे नाइट्स मिलकर लड़ रहे हो, यही क्या मैं तुम सबको सिखा रही हूँ। ये फिर केन को गले लगा लेती है और उसे कहती है तुम डरे तो नहीं, मुझे पता है तुम डर चुके होंगे, इतने सारे सिपाही मिलके तुम जैसे एक निहत्थे के ऊपर हमला करे थे। पर डेम इसे समझाता है कि वही लड़का है जिसने 30 ऑर्ड्स को अकेले ने मारा है और प्रिंसेस को भी इसने बचाया है। तो यहाँ पे इसका पूरा मूड बदल जाता है और ये कहती है कि हो तुम वही लड़के हो जिसने एक साथ 30 ऑर्क को मारा है।
ऐसा है तो चलो, तुम तो हीरो हो बैरन केन, मैं भी तुमसे एक मॉक बैटल करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? पर चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले डेम इसे कहता है कि आपको अपना नाम बता देना चाहिए इसको। यहाँ पे ये कहते कि नहीं, जो स्वॉर्डमैन है वो अपने स्वॉर्ड से जाना जाता है, ना कि अपने नाम से। इनकी बैटल फिर चालू हो जाती, पर केन कहता है मेरे पास लकड़ी की स्वॉर्ड है। तो ये कहती कि चिंता मत करो, मेरे पास सिर्फ लोहे की स्वॉर्ड है, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे फिर इनकी बैटल चालू हो जाती है और केन अपनी ताकत का यूज करके इसे कांटे की टक्कर दे रहा होता है और इससे आगे भी निकल जाता है। यहाँ पे किसी सिपाही को भरोसा नहीं हो रहा होता। केन की कैप्टन से बराबरी का टक्कर ले रहा है ये बच्चा, और साथ ही साथ केन इस लड़की को हरा भी देता है। जिसके बाद ये एल्फ कहती कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ही तुमसे शादी करूंगी। पर केन यहाँ पे कहता है तुम अचानक से यहाँ पे शादी की बात कहाँ से ला सकती हो, मैं तो सिर्फ 10 साल का हूँ और ना ही मैं तुम्हें ठीक से जानता हूँ और ना ही मुझे तुम्हारा नाम पता है। तो ये एल्फ कहती कि हाँ, मुझे अपना नाम तुम्हें बता देना चाहिए था, मेरा नाम तिजुआना वॉन लाइबर्ड है और मैं कैप्टन हूँ रॉयल केरवर्क ऑर्डर ऑफ एस्फोर्ड की, और साथ ही साथ मैंने कई सारे टाइटल भी जीत रखे हैं, जिनमें से एक टाइटल है ऑनर ऑफ वेस्टकोट, और मैं बेटी हूँ ड्यूक लाइबर्ड की, जो कि ओवरसीज में रहते हैं और नॉर्थर्न फॉरेस्ट में उनका पूरा चलता है। और बात रही हमारे एज गैप की, तो उसके बारे में तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। एक एल्फ की जिंदगी 300 साल तक की होती है, तो मैं 300 साल तक ऐसे ही दिखने वाली हूँ। इसी वजह से मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ अपने लुक पर केन कहता है एक ड्यूक की डॉटर होने की वजह से तुम मैरिज की डिसीजन खुद से नहीं ले सकती। पर टिफाना ऐसे बताती है कि ये घर छोड़ने से पहले अपने पेरेंट्स को कह के आई थी जब तक ये अपने पार्टनर को ना ढूंढ ले ये घर वापस नहीं आने वाली, तो इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। पर केन कहता है इसे कई सारी लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी, फादर और भी कई लोग हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये डेम से मदद लेता है। पर डेम यहाँ पे सो चुका होता है। टिफाना फिर केन को कहती तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकती। तो यहाँ पे केन कहते कि आप समझ गई मेरी बात। ये फिर कहती है कि मैं किंग से मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे पर्सनली ये बात करूंगी, और ये सब मिलके किंग से बात करने के लिए आ जाते हैं। किंग पूछते कि केन क्या हुआ, तुम इतने अर्जेंटली हमसे बात करने के लिए आए, तुम तो नाइट के वहां पे गए थे ना मॉन्स्टर के मटेरियल डिलीवरी करने के लिए। यहाँ पे पर टिफाना कहती कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं केन से शादी करूंगी। किंग कहते क्या, और ऊपर से केन के फादर भी हैरान हो जाते हैं और ये पूछते कि ये सब है क्या। केन फिर बताता है दरअसल उसने टिफाना को एक ड्यूल में हरा दिया था, जिसकी वजह से टिफाना उसे शादी करना चाहती है। तो किंग कहते हैं तुमने टेलिसिया और सिल्क के बारे में इसे बताया है क्या? केन कहता है वो तो एक सीक्रेट था ना, इसी वजह से मैंने इसे किसी को भी नहीं बताया। उधर में केन के फादर से कहते तुम्हें पता है कैप्टन टिफियाना कौन से पोजीशन को इस किंगडम पे होल्ड करती है? यहाँ पे केन कहता है कि उसे नाइट के अलावा कुछ नहीं पता। तो केन के फादर से कहते हैं कि वो लाइबर्ड टेरिटरी से है, और तुम्हें पता ही होगा कि एल्फ्स कितने ज्यादा सुंदर है, और इसी वजह से एल्फ को लोग स्लेव बनाने का काम करते हैं, और इसी वजह से इंसानों और एल्फ के बीच में कभी कभी लड़ाई होती रहती है। किडनैपिंग, स्लेविंग, ये सारा लोगों का धंधा होता है। पर हमारे किंगडम एस्फोर्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे जो पहले हमारे किंग थे उनकी मरती हुई विश ये थी एल्फ और इंसान एक साथ रहे, इन दोनों में भेदभाव करने से कोई फायदा नहीं है। और इसी वजह से जो पहले किंग थे उन्होंने एल्फ की टेरिटरी को भी अपने किंगडम में शामिल कर दिया और उनको प्रोटेक्ट करते गए। पर आप कह सकते हो कि लाइबर्ड की अलग से टेरिटरी है और वो अलग से एक छोटा सा किंगडम है जहाँ पे अलग गवर्नमेंट भी काम करती है, और जो टिफाना है वो वहाँ की प्रिंसेस है, और तुम्हें अभी एक प्रिंसेस की तरफ से शादी का प्रपोजल आया है। तो यहाँ पे किंग कहते हैं कि टिफाना ये एक सीक्रेट है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो मेरी डॉटर है टेलिस्टिया, और साथ ही साथ ड्यूक एरिक की डॉटर जिसका नाम सिल्क है, वो केन की फियांसेस है। ये सुन के टिफाना एकदम हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो कहती है इसका मतलब जो केन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसको पाने के लिए हर कोई लाइन में लगा हुआ है, जिसको हर कोई चाहता है। किंग कहते टिफाना मुझे अच्छा लगा कि इस चीज को तुमने समझा। टिफाना कहती है ऐसा है तो फिर ठीक है। इस चीज को सुनने के बाद मेरा तो मन कर रहा है मैं केन से अभी के अभी शादी कर लूं। पर किंग कहते कि मैं क्या समझाऊं तुम्हें, पर इससे पहले तुम केन के साथ एंगेज हो, अपने फादर को लेटर लेके उनकी परमिशन ले लो। तो यहाँ पे ये कहती कि ठीक है, मैं उन्हें अभी के अभी लेटर लिख लूंगी और उसी के साथ मैं केन के साथ प्रैक्टिस भी कर लूंगी। और ये केन को यहाँ से खींचते हुए ले जाती है। पर किंग को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता कि टिफाना को केन ने हरा दिया। तो किंग के साथी उन्हें कहते हैं कि आज टिफाना लगता है मूड में नहीं थी। तो किंग सोचते हैं कि 10 साल की उम्र में इसने टिफाना को हरा दिया, बढ़ाओ कि किस किस को हराएगा। तो यहाँ पे ये केन के फादर से पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे की ताकत का राज क्या है। यहाँ पे केन के फादर कहते हैं कि मुझे भी बिल्कुल नहीं पता, उसने रेड ड्रैगन को अकेले मारा। पर यहाँ पे डेम इनको बताता है कि मैंने केन से पूछा था क्या वो गॉड का डिसिप्लिन है, तो उसने इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, पर कुछ देर के लिए वो रुक गया था। इसका मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज है। तो यहाँ पे किंग के साथ ही कहते हैं इसका मैं पता लगा सकता हूँ। वहीं पे हम देखते कुछ दिन बाद केन को, जो कि यहाँ काफी ज्यादा थक चुका होता है और यहाँ पे डेम से मिलता है। डेन कहता है कि तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो,
क्या हुआ केन कहता है जब से टिफाना उसके पीछे पड़ी है वो हमेशा उसके साथ तलवारबाजी करती रहती है और जब तक उसका शरीर बिल्कुल टूट नहीं जाता तब तक उसके साथ लड़ते रहती है। और जब वो टिफाना के साथ लड़ रहा था तो उसके पास एक और टाइटल आ गया जो कि स्वॉर्डमैन पर्सन का था। इसे बिल्कुल नहीं पता ये कैसा टाइटल है। तो यहाँ पे डेन कहता है कि वो ऐसी ही है, उसको चिंता मत करो, पर योर मैजेस्टी ने तुम्हें बुलाया है, तुमसे वो बात करना चाहते हैं। केन कहता है कि अब क्या हुआ, जिसके बाद सभी लोग उसके सामने होते। केन कहता है आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। किंग केन को कहते हैं कि केन मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक के अंदर एम्परर लेवल के मैजिक टेक्स्ट है जो कि हमारी रॉयल फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास हुए जा रहे हैं। हमारे पहले किंग ने इसे लिखा था, उनका नाम यूयाटेरा हिरासावा एस पोर्ट था और उन्होंने ये बुक लिखी है। केन कहता है क्या मैं सचमुच इसे पढ़ सकता हूँ। किंग कहते हैं कि हाँ तुम इसे पढ़ सकते हो। तो केन कहता है लगता है इस चीज में काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है और ये काफी सारी चीजों को देखता है जो कि काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो केन कहता है कि ये काफी ज्यादा हाई लेवल के है। किंग फिर कहते हैं क्या तुम उस टेक्स्ट को पढ़ सकते हो। केन कहते हैं कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। किंग कहते हैं तुम्हें पता है इस बुक को हम में से कोई भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस बुक को हमारे पहले किंग ने लिखी थी जिनका नाम टेरा हिरासावा था और ये लैंग्वेज जो तुम पढ़ रहे हो ये जापानीज है। ये समझ जाता है कि जो पहले किंग है वो शायद से जापानीज थे और वो उसी की तरह इस दुनिया में रिकानेट हुए थे। किंग इसे फिर कहता है ये एम्परर लेवल की मैजिक बुक है पर हमें ये नहीं पता कि इसे पढ़ा कैसे जाता है। अब हमें ये बताओ कि तुम हो कौन। यहाँ पे ये समझ जाता है कि इसका अपराध खुल चुका है तो इसे छुपाने सब कुछ नहीं होगा। केन फिर इन सभी को कहता है कि मैं आपको सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हूँ पर मुझसे वादा कीजिए आज जो भी मैं यहाँ पे कहूंगा आपको इस चीज को किसी को भी बाहर में नहीं बताना है और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर वो आप समझ नहीं पाए तो शायद से मुझे इस किंगडम को छोड़ना पड़े। किंग कहते कि चिंता मत करो, ये बातें और ये सारी तुम्हारी चीजें वो यहाँ पे सीक्रेट रहेगी। यहाँ पे केन फिर बतानी शुरू करता है कि कैसे वो गॉड से मिला और कैसे वो इस दुनिया में रिकानेट हुआ और कैसे पुरानी जिंदगी की मेमोरी अभी भी इसके पास है। जिसके बाद इसके फादर से पूछते क्या तुम मेरी बेटी हो। केन कहता है इसमें कोई शक नहीं, मैं आपका ही बेटा हूँ। गॉडेस ने मेरी मेमोरी ब्लॉक कर दी थी जब तक मैं 5 साल का नहीं हुआ था। उसके बाद मेरी मेमोरीज पूरी की पूरी पिछले जिंदगी वापस आ गई। ये लोग कहते क्या तुम गॉडेस से मिल चुके हो। ये कहते कि हाँ मैं सातों गॉड से हमेशा मिलता ही रहता हूँ। तो किंग कहता है कि केन तुम सचमुच कौन हो, तुम सातों गॉड से मिल चुके हो। और यहाँ पे फिर ये लोग कहते हैं क्या तुम हमें अपना स्टेटस विंडो दिखा सकते हो। ये सभी को अपना स्टेटस विंडो दिखा देता है। जब ये सभी के सभी इसके स्टेटस विंडो को देखते हैं तो सभी के सभी मुंह खुले रह जाते हैं क्योंकि जो केन है उसकी जो शक्ति है वो गॉड लेवल की होती है। किंग फिर कहते कि केन हम तुम्हारे साथ क्या करें, तुम्हारी इतनी ताकत के साथ पूरी दुनिया तुम्हारे आगे सामने झुकेगी और तुम्हारी प्रार्थना करेगी एक गॉड की तरह। पर केन कहता है मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि लोग मेरे सामने झुके और मुझे गॉड की तरह माने। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया में एक नॉर्मल आदमी की तरह जीना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ अच्छे तरह से बर्ताव करते हैं, जो कि मेरे साथ हंसते हैं, जो कि मेरे साथ खेलते हैं। पिछली दुनिया में मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ आप मेरे से जैसा बिहेव करते थे वैसा ही करिए। पर इतने में हम देखते हैं यहाँ पे टिफाना आ जाते हैं जो कि कहती है कि मेरे फादर ने इस चीज पे एग्री कर दिया है कि मैं केन से शादी कर सकती हूँ और टिफाना केन को यहाँ से ले जाती है। ये सभी के सभी ये देखते रह जाते हैं। उतने में सिल के फादर कहते कि लगता है हमें केन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि केन अपनी ताकतों का कभी भी गलत यूज नहीं करेगा। ये सब कहते कि हाँ केन ऐसा ही है, केन कभी भी बदलने नहीं वाला। किंग फिर सभी को यहाँ पे ऑर्डर देते कि यहाँ पे जो भी आज बातें हुई यहाँ पे इस रूम से कभी भी बाहर नहीं जानी चाहिए। किंग फिर जाते हुए सोच रहे होते कि केन जब बड़ा होगा तो हमारी फैमिली, हमारे बच्चों और हर किसी को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे किंगडम को भी। आखिर में हम देखते हैं टेलेस्टिया और जो सिल्क है वो इसके ऊपर गुस्सा निकाल रही होती है। ये इन दोनों को सब कुछ बताता है कि कैसे वो उससे एंगेज हुआ। तो टेलेस्टिया कहती है कि तुम ऐसे ही किसी को भी अपनी फियांसे नहीं बना सकते। उतने में यहाँ पे टेफियान आ जाती है और कहती है केन को कि चलो हमें और ज्यादा मेहनत करनी है। ये दोनों कहते हैं कि कौन सी मेहनत। केन कहता है कि गलत मत समझो, ये मुझसे लड़ने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं केन को जो कि फर्स्ट किंग के बुक को पढ़ रहा होता है और उसने इसके लिए मैसेज छोड़ा होता है। वो कहता है अगर तुम इस बुक को पढ़ सकते हो तो तुम दूसरी दुनिया से हो मेरी तरह। इसमें लिखा होता है जब वो अपनी दुनिया में था उसका एक्सीडेंट हो गया जिसके बाद उसे इस दुनिया में समन कर लिया गया। केन इस दुनिया में पैदा हुआ है जबकि जो किंग थे उन्हें यहाँ पे समन किया गया था उनकी ओरिजिनल बॉडी के साथ। उतने में केन की दोनों वाइफ कहती है वो इसके साथ पढ़ना चाहती है, क्या वो इन्हें सिखाएगा कि इस बुक को कैसे पढ़ा जाता है। पर केन इन दोनों को कहता है कि आज इसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसी वजह से इन दोनों के साथ नहीं घूम सकता और केन वहां से किस तरह भाग आता है। पर इतने में यहाँ पे टिफान आ जाती है जो कि इसे यहाँ पे बैटल के लिए चैलेंज करती है। पर यहाँ पे ये कहता है कि आज इसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और केन यहाँ से भाग जाता है। केन अब पूरे 12 साल का हो गया है जिसका मतलब वो एडवेंचर गिल्ड में एक एडवेंचर की तरह रजिस्टर कर सकता है। केन जब एडवेंचर गिल्ड में एंटर करता है तो उसे काफी मजा आ रहा होता है। उतने में एक आदमी से मिलता है जो कि केन से पूछता है कि वो यहाँ पे पहली बार आया है। तो केन इसे बताता है कि यह 12 साल का हो चुका है और यहाँ पे ये एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर कराने के लिए आया है। तो यह आदमी इसे कहता है कि तुम्हें अपने आप पे ज्यादा फोर्स देने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद हम देखते हैं केन यहाँ रजिस्ट्री के लिए आ जाता है, जहाँ पे एक लड़की केन को बताती है अगर उसे एक एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर होना है उसे कई सारी चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले उसे एक फॉर्म देती है और उसे उसका नाम लिखने के लिए कह देती है। केन यहाँ पे अपने नाम के पीछे बैरन नहीं लगाता क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे लोग अच्छे से ट्रीट करें। केन उस फॉर्म को भर देता है। ये लड़की फिर केन को एक क्रिस्टल के ऊपर अपना ब्लड डालने के लिए कहती है, जिसके बाद इसे इसका कार्ड मिल जाएगा जो कि एडवेंचर का होता है। केन यहाँ पे अपना थोड़ा सा ब्लड डालता है, जिसके बाद इसे जी रैंक वाला कार्ड मिल जाता है। केन यहाँ काफी ज्यादा खुश होता है और उसे याद आता है इसके जो मास्टर थे उनके जो रैंकिंग थी वो डी थी। ये लेडी फिर केन को कहती है अगर उसे कुछ भी पूछना है तो इसे पूछ सकता है, पर केन इसे कहता है कि मिस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। पर ये लड़की फिर अपना नाम रीटा बताती है और केन से ये तमीज से बात कर रही होती है। तो केन कहता है कि इस रुपए से केन बुलाओ क्योंकि वो 12 साल का है। और इतने में कुछ एडवेंचरर आ जाते हैं जो कि यहाँ केन के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं और उस लड़की के साथ भी, और यहाँ पे केन के साथ लड़ना चाह रहे होते हैं। पर केन की इतनी ज्यादा स्पीड होती है ये एडवेंचरर केन से नहीं जीत पा रहे होते, पर फिर भी ये केन को चैलेंज कर देते हैं और इनके बीच में अब लड़ाई चालू हो जाती है। पर काफी कोशिश करने के बाद भी इनमें से कोई भी केन को नहीं हरा पाता। उतने में वही आदमी यहाँ पे आ जाता है जो कि पहली बार केन से यहाँ पे मिला था। ये एडवेंचरर से इसे आइस फ्लेम कह रहे होते। ये आदमी फिर इन्हें कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो। ये एडवेंचरर इससे डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। केन इसकी मदद के लिए इसका शुक्रिया करता है, पर यह आदमी कहता है कि वो देख के बता सकता है कि केन कोई कमजोर इंसान नहीं है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है और ये अगर बीच में नहीं आता तो शायद से इन एडवेंचर की ऐसी तैसी कर देता। कि इस आदमी का नाम होता है क्लाउड। ये फिर केन को ड्रिंक के लिए बुलाता है और केन भी यहाँ पे ड्रिंक के लिए चला जाता है, पर केन अंडर एज है इसी वजह से उसे सिर्फ फ्रूट जूस मिला होता है। क्लाउड फिर इसे पूछता है कि जो उसने मूव दिखाए वो काफी ज्यादा ताकतवर है और वैसे मूव करने के लिए इसे काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी होगी। तो केन इसे बताता है इसके 2 टीचर थे जो कि एडवेंचर थे जिन्होंने इसे ये सब सिखाया है। ये सुनने के बाद क्लाउड समझ जाता है कि केन कोई आम आदमी नहीं है, पर इसके बावजूद उसके साथ सेलिब्रेट करता है। केन फिर क्लाउड से पूछता है वो तुम्हें आइस फ्लेम क्यों बुला रहे थे। तो ये बताता है कि इसकी पार्टी का नाम आइस फ्लेम है जिसमें इसकी वाइफ भी है और वो आइस एट्रीब्यूट का यूज करती है जबकि ये फ्लेम का यूज करता है। क्लाउड फिर केन को उसकी पार्टी के लिए भरोसेमंद मेंबर चुनने के लिए कहता है क्योंकि कोई भी कभी भी धोखा देके जा सकता है। क्लाउड फिर इसे अपना कार्ड दिखाता है जो कि ए रैंक का होता है। केन ये देख के सरप्राइज हो जाता है, पर क्लाउड इसे कहता है कि इनके फर्स्ट किंग से ये काफी ज्यादा दूर है जिनकी रैंक थी ट्रिपल एस, जिसमें आपको ब्लैक कार्ड मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है पाने में। और इतने में क्लाउड की बीवी यहाँ पे आ जाती है और इसे कहते हैं कि वो अभी भी यहाँ पे ड्रिंक कर रहा है। क्लाउड फिर केन को अपनी वाइफ का नाम बताता है जिसका नाम लीना होता है, जिसके बाद इसकी वाइफ इसे कहती है कि उसने क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे वो पड़ा हुआ है। पर यहाँ पे केन इसे बताता है कि क्लाउड ने इसे कुछ एडवेंचर से बचाया जो कि इसके साथ लड़ रहे थे। लीना कहती ये तो किसने काफी अच्छा किया, पर केन को जब भी मदद चाहिए वो इसके पास आ सकता है। केन इसका शुक्रिया करता है। क्लाउड फिर अपनी बीवी की बेइज्जती करने लग जाता है, पर इसकी बीवी गुस्सा हो जाती है और इसके सर में अपने मैजिकल डंडे से वार करती है और इसे यहाँ से खींच के ले जाती है। पर जाने से पहले क्लाउड केन को कहता है कि अपने लिए एक ऐसा क्विज चुनना जिसमें जान का खतरा कम हो। केन इसकी एडवाइस के लिए शुक्रिया करता है। यहाँ पे फिर ये चला जाता है क्विज लेने के लिए। इसकी जिंदगी का ये पहला क्विज होता है। इसमें पहले इसका क्विज मिला होता है जो कि जी रैंक के लिए होता है, जो कि होता है ट्रांसपोर्ट का। पर ये सोचता है ये काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, इसे तो लड़ना पसंद है। इसे फिर एक ऐसा कुछ दिखता है जहाँ पे ये गॉब्लिन को मार के काफी अच्छे पैसे कमा सकता है और साथ ही साथ इसे मजा भी आएगा। और केन इसी क्विज को चुनता है। ये फिर एडवेंचर गिल्ड से यहाँ से निकल जाता है अपने क्विज के लिए, पर इससे पहले यहाँ से भागता इसके पीछे से टिफाना आ जाती है जो कि यहाँ पे इसे पकड़ लेती है। केन टिफाना से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, तो टिफाना इसे बताती है वो कैपिटल से बाहर जा रही है ट्रेनिंग के लिए। वहीं पे केन इसे बताता है कि रजिस्टर हो चुका है एडवेंचर के तौर पर, तो ये अपने पहले एडवेंचर पे जा रहा है। टिफाना भी फिर फैसला कर लेती है, वो भी केन के पहले क्विज को देखना चाहती है और वो उसका हाथ खींचते हुए उसकी क्विज की जगह ले आती है और ये काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। केन फिर कहता है कि मुझे जाने दो, पर इसकी बीवी से कहती है कि नहीं, हम और ज्यादा इसे एंजॉय करेंगे। केन फिर यहाँ पे सर्च एबिलिटी का यूज करता है और उसे गॉब्लिन का एरिया मिल जाता है। ये फिर टिफाना को बताता है कि इनके सामने ही गॉब्लिन आने वाले, तो टिफाना कहते ठीक है और ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्हें गॉब्लिन्स दिख जाते हैं जो कि एक आदमी को घेर के मार रहे होते हैं और उनका सामान भी चुरा रहे होते हैं। केन उस आदमी तक पहुंचता और यहाँ पे हीलिंग की मदद से उस आदमी को ठीक कर देता। वही टिफाना अपनी पावर की मदद से इन गॉब्लिन्स के ऊपर हमला कर देती है। ये गॉब्लिन काफी ज्यादा ताकतवर लग रहे होते हैं, पर टिफाना के सामने ये बिल्कुल नहीं टिक सकते। टिफाना सिर्फ एक ही वार से इन गॉब्लिन्स को मार देती है, पर कुछ ही देर में यहाँ पे और सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे टिफाना के ऊपर केन अपनी बूस्ट मैजिक का यूज करता है और टिफाना को काफी ज्यादा पावर दे देता है। टिफाना फिर अपने अल्टीमेट फॉर्म में चले जाती है, पर लड़ने से पहले वो कहती है कि उसके हस्बैंड ने उसके अंदर प्यार की पावर भर दी है और इन गॉब्लिन्स के ऊपर वो हमला कर देती है। एक एक करके सारे गॉब्लिन्स हार जाते हैं, जिसकी वजह यहाँ पे एक जाइंट गॉब्लिन आता है जो कि टिफाना के ऊपर हमला कर देता है, पर टिफाना इतनी ताकतवर होती है वो एक ही वार में इस गॉब्लिन को
मार देती है। अचानक से यहाँ पे ग्रीन लिजार्ड आ जाते हैं जो कि इनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो केन टिफाना को इस आदमी को ले जाने के लिए कहता है। टिफाना कहती है कि वो संभाल पाएगा, तो केन कहता है कि चिंता मत करो, जिसके बाद वो अपनी ताकत की मदद से इन ग्रीन लिजार्ड के ऊपर हमला कर देता है। टिफाना जब तक उस आदमी को थोड़ा दूर ले आ चुकी होती है, जब वो देखती है ये बिल्कुल हैरान हो जाती है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखा जाता है नीना और मेली को, जो कि उस जगह पे आए होते हैं जहाँ पे ग्रीन लिजार्ड है। ये दोनों ये देख के हैरान हो चुके होते हैं कि गिल्ड ने कहा था कि यहाँ ग्रीन लिजार्ड मिलेंगे, पर उनका यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। हमें फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ केन गिल्ड वापस आ चुका होता है। रेटिया से पूछते कि क्या हुआ। केन इसे कहता है इसने ग्रीन लिजार्ड का शिकार किया है, क्या वो भी इसमें काउंट हो सकता है। रेटिया इसकी तारीफ करते हुए कहती है वो तो डी रैंक के होते हैं, उसने अकेला मार दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। केन फिर इसे बताता है इसने लगभग 30 ग्रीन लिजार्ड्स को मारा है। ये सुन के रेटिया एकदम पागल हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पे चीफ से मिलने के लिए जाती है और उसे केन के बारे में बताती है और ये भी बताती है वो कह रहा है कि उसने करीब 30 ग्रीन लिजार्ड को मारा है। चीफ इसे केन को बुलाने के लिए कहता है। यहाँ पे फिर ये केन को कहता है कि सच सच बताओ, क्या तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम ये सब पैसे के लिए कर रहे हो, और आखिरकार तुमने ग्रीन लिजार्ड का शिकार कैसे किया। केन इसे उस जगह का बताता है और कहता है कि वहां पे इसने ग्रीन लिजार्ड का शिकार किया। ये कहता है एक जी रैंक कभी भी एक ग्रीन लिजार्ड का शिकार नहीं कर सकता। केन इसकी बातें सुन के गुस्सा हो जाता है और इसे कहता है इसने सचमुच ग्रीन लिजार्ड को मारा है। पर चीफ को केन की बातों का विश्वास नहीं हो रहा होता और वो इसे कहता है कि वो सिर्फ ये सब पैसे के लिए कर रहा है, इसी वजह से ये केन की आईडी को बैन करने के लिए कहता है। पर रेटिया से कहती है अपनी पावर का गलत यूज नहीं कर सकता और किसी को भी बैन नहीं कर सकता। पर चीफ रेटिया को उसका मुंह बंद करने के लिए कहते और कहते हैं कि वो चीटिंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये लड़का इसके सामने सिर्फ चीटिंग ही कर रहा है। वही केन सोच रहा होता है वो जिंदगी में पहली बार एडवेंचरर बना और उसे पहली बार में बैन कर दिया गया। उतने में यहाँ पे गिल्ड के लीडर आ जाते हैं जो कि एक एल्फ होते हैं। यहाँ पे चीफ वो सारी बात बताता है कि लड़का चीटिंग कर रहा है। चीफ फिर गिल्ड के लीडर को सारी बात डिटेल में बताते और कहते हैं कि लड़का चीटिंग कर रहा है और हमारे से ये पैसा वसूलना चाहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बच्चा एक ग्रीन लिजार्ड को हरा दे, वो भी अपने एडवेंचर के पहले दिन में। और गिल्ड के लीडर इसे कहते हैं तुम अभी भी लोगों को समझने में काफी ज्यादा कच्चे हो। ये कहते हैं आप इसके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हो। गिल्ड के लीडर फिर किसी को अंदर बुलाते हैं और ये और कोई नहीं होती है टिफाना। केन टिफाना से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। अचानक से टिफाना उसके ऊपर कूद जाती है और उसे हस्बैंड बुलाने लग जाती है। रेटिया और चीफ ये सुन के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वहीं पे जो केन है वो इस टिफाना को समझाता है कि इनके एंगेजमेंट एक सीक्रेट है, इन्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। पर टिफाना इसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही होती है। टिफाना से फिर केन पूछता है वो यहाँ पे क्या कर रही है, तो ये बताते ही यहाँ पे ग्रीन लिजार्ड और ग्रीन गॉब्लिन के बारे में बताने के लिए आई होती है। चीफ फिर गिल्ड के लीडर से पूछते ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो गिल्ड के लीडर से बताते हैं कि जिस हीरो के बारे में तुमने सुना था जिसने प्रिंसेस टेलिसिया और मिस सिल को बचाया था वो केन ही है और साथ ही साथ केन एक बैरन भी है। तो चीफ ये सुन के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। केन फिर चीफ को बताता है ये एक नॉबल की तरह ट्रीट नहीं होना चाहता था, इसी वजह से इसने अपने आगे बैरन नहीं लगाया। गिल्ड के लीडर फिर चीफ को बताते हैं कि केन दरअसल मार्ग्रेव ग्राम का बेटा है और साथ ही साथ केन अगर टिफाना से शादी कर लेता है तो ये इसका ब्रदर इन लॉ बन जाएगा। ये सुन के बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। फिर ये बताता है ये दरअसल टिफाना का बड़ा भाई है। गिल्ड मास्टर फिर चीफ से पूछते हैं क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि केन एक बिगड़ैल बच्चा है, तो चीफ यहाँ पे अपने घुटनों के बल झुक जाते हैं और केन से माफी मांगने लग जाता है, क्योंकि अगर एक कॉमनर एक नॉबल से बुरी तरह बात करता है तो उसे तुरंत ही मार दिया जाता है। तो केन कहता है कि ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाला और वो उसकी माफी एक्सेप्ट कर लेता है। फिर गिल्ड लीडर से पूछते हैं कि इसके 30 ग्रीन लिजार्ड को ये लोग ले लेने वाले हैं, तो गिल्ड लीडर कहते हैं कि हाँ, और साथ ही साथ ये इसके रैंक भी बढ़ाने वाले हैं जो कि होता है सी रैंक। पर टिफाना अपने बड़े भाई को बताती है कि केन जब 10 साल का था उसने रेड ड्रैगन को हराया, तो ये रैंक उसके लिए काफी ज्यादा कम है। तो उसका बड़ा भाई इसका ए रैंक कर देता है, जिस वजह से केन काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। पर ये इसे बैंडिट्स को पकड़ने के लिए कहता है। केन इसके लिए हाँ कर देता है और साथ ही साथ जो गिल्ड लीडर है वो केन को ए रैंक की मिशन देने वाले जो कि ए रैंक के एडवेंचर लेते हैं और चीफ को इस चीज की प्रिपरेशन करने के लिए कहते हैं और यहाँ से वो चले जाते हैं। यहाँ पे फिर गिल्ड लीडर से माफी मांगते दोबारा से, पर केन इसे माफी मांगने से मना करता है। मास्टर फिर केन को कहते जब उसने सुना उसकी बहन की किसी के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो गई है तो वो थोड़ा परेशान हो गया था, पर केन को देखने के बाद उसकी परेशानी बिल्कुल दूर हो गई और वो केन को उसकी बहन की ख्याल रखने के लिए कहता है। पर उसकी बहन उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ काफी कुछ कर चुकी है। तो यहाँ पे केन कहता है ये बिल्कुल गलत कह रही है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि उसे पता है कि टिफाना थोड़ी अजीब सी है और वो कुछ भी कह देती है। तो केन कहता है कम से कम उसका बड़ा भाई तो उसे समझता है। वहीं पे हम देखते सारे गॉड्स को जो कि केन को देख रहे होते हैं। सभी गॉड्स को लगता है कि उन्होंने केन को ज्यादा पावर दे दी है, पर जो जैनम होते हैं उन्हें कहते हैं कि हमने उसे ज्यादा पावर नहीं दी है, इससे भी ज्यादा उसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा क्योंकि एरन की सील जल्द ही टूटने वाली है। सभी गॉड हैरान हो जाते और कहते कि एरन अगर वो इस दुनिया में वापस आ गया
तो इस दुनिया में तबाही आ जाएगी, जिसकी वजह से जैनम कहते कि हाँ उसे 300 साल पहले सील कर दिया गया था, पर 300 साल बाद उसकी सील टूट चुकी है, जिसकी वजह से उस दुनिया में वापस आने वाला है। इस वजह से केन को अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा और वही इंसान केन को ट्रेन कर सकता है। हमें फिर केन के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी दोनों वाइफ उसके साथ यहाँ स्टडी करने लग जाती है और केन भी इसके लिए हाँ कर देता है। पर उतने में टिफाना यहाँ पे आ जाती है और केन को कहते हैं कि इस बार वो लोग फॉरेस्ट डेट पे गए थे, अगली बार ये लोग बीच डेट में जाएंगे। तो केन की दोनों वाइफ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब क्या है, वो टिफाना के साथ डेट पे गया जबकि इन दोनों को इसने मना कर दिया, और ये दोनों केन को डांटने लग जाती है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं केन को जो कि सो के उठा होता है। उतने में यहाँ पे सिल्वी आ जाती है जो कि इसे कहती है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, आज उसकी एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम है। केन सिल्विया को कहता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो जल्दी पहुंच जाएगा। पर सिल्विया यहाँ चिंता में लग रही होती है, वो उसे जल्दी उठा नहीं पाई, इसी वजह से वो दुखी होती है। पर ये इसे कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो वक्त में पहुंच जाएगा। केन यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का यूज करके एकेडमी के बाहर आ जाता है जहाँ पे कई सारे बच्चे होते हैं। केन फिर एकेडमी के अंदर चले जाता है जहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट को अपना नाम बताता है और अपनी उम्र बताता है, जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट इसे क्लासरूम नंबर 10 में जाने के लिए कहती है जहाँ पे बैठ के अपना एग्जाम देगा। इसे यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पे नॉवेल्स के बच्चे होते नहीं, यहाँ पे ना टेलिस होती है ना सिल्क होती है, इसे थोड़ा अजीब लगता है। पर इसका एग्जाम शुरू हो जाता है जहाँ पे इनकी टीचर इन्हें एक एक पेपर पकड़ा देती है कि इनको इस पेपर में लिखे हुए सारे सवालों का जवाब पता होता है क्योंकि ये पिछले जन्म में ऑलरेडी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका है। टीचर इसे लिखने के लिए कहती है पर केन कहते वो ऑलरेडी खत्म कर चुका है। टीचर फिर सभी बच्चों से एग्जाम की पेपर ले लेती है और उनके रिटर्न एग्जाम खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद इनके आ जाती है मैजिक की टेस्ट की बारी। टीचर फिर इन सभी बच्चों को बताती है कि उन सबको अपना अपने एक टारगेट को चुनना है, उसके ऊपर हमला करना है अपने स्पेल की मदद से। उतने में यहाँ पे केन पूछता है कि वो अपने यहाँ पे पूरे पावर का यूज कर सकता है क्या, तो टीचर इसे कहती है कि यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपनी पूरी पावर का यूज कर सकता है। फिर हम देखते हैं सभी बच्चे यहाँ पे टेस्ट देने लग जाते हैं। फायरबॉल काफी छोटा सा बना होता है तो केन को लगता है कि सचमुच 12 साल के बच्चे सिर्फ इतनी मैजिक की पावर यूज कर सकते हैं। केन पहले सोच रहा था कि अपनी पूरी पावर का यूज करेगा, पर ये सब देखने के बाद केन सिर्फ अपने 1% पावर का यूज करने का फैसला करता है और यहाँ पे ये फायर बुलेट यूज करता है। फायर बुलेट यूज करके ये दीवार के ऊपर शूट तो करता है पर आसपास के सारे एरिया बर्बाद हो जाते हैं। केन सोच रहा था कि ये तो बिगिनर स्पेल था, पर फिर भी इतनी ताकत कैसे आ गई स्पेल के अंदर। यहाँ पे टीचर भी ये देख के हैरान हो जाती है। केन सबको समझाता है उसने तो सिर्फ बिगिनर स्पेल का यूज किया था, पर किसी भी बिगिनर्स के पास इतनी पावर नहीं होती। ये टीचर फिर इन सभी बच्चों को कहती है ये जगह मैजिक यूज करने के लिए ठीक नहीं है, इन्हें अब तलवारबाजी का टेस्ट देने के लिए जाना है। यहाँ केन सबसे माफी मांगता है, फिर इनकी तलवारबाजी की टेस्ट शुरू हो जाता है। पर यहाँ पे कुछ एडवेंचरर आए होते हैं जो कि इन बच्चों का टेस्ट लेंगे और उनमें से एक क्लाउड भी होता है जिससे केन पहले भी मिल चुका है। केन क्लाउड को देख के बिल्कुल हैरान होता है। क्लाउड फिर केन से पूछता है आखिरकार केन यहाँ पे क्या कर रहा है। केन इसे बताता है कि वो यहाँ पे एंट्री एग्जाम टेस्ट देने के लिए आया है क्योंकि वो 12 साल का हो चुका है। तो क्लाउड केन को चुनता है और कहता है कि वो उसी के साथ प्रैक्टिस करेगा, पर केन इसके साथ प्रैक्टिस करने से मना कर देता है। क्लाउड कहता है मेरे साथ तुम प्रैक्टिस क्यों करना नहीं चाहते। उतने में एक टीचर केन को कहते तुम क्लाउड के इन्विटेशन को इनकार नहीं कर सकते, उसने तुम्हें चुना है तो उसके अंदर ही तुम ट्रेनिंग करोगे। फिर क्लाउड और केन के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। क्लाउड केन को अपनी पूरी ताकत का यूज करके उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। केन सोचता है वो ए रैंक का है तो काफी ज्यादा ताकतवर होगा और यहाँ पे बूस्ट यूज करके क्लाउड के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। क्लाउड इससे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है कि ये बूस्ट का भी यूज कर सकता है और वो सोचता है कि यहाँ पे कोई भी एग्जामिनर नहीं होगा जो कि केन की टक्कर का होगा। उतने में टीचर इन दोनों को रोकते हुए कहते हैं कि एक मॉक बैटल है, ना कि असलियत की लड़ाई, तुम दूसरे बच्चों को भी तकलीफ दे रहे हो। और इस वजह से केन और क्लाउड को रुकना पड़ता है। हमें फिर केन को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने मेंशन में होता है। सिल्वी से पूछती है कि आखिरकार इसका एग्जाम कैसा गया। केन इसे कहता है कि हर चीज परफेक्ट गया, एक दो चीज गड़बड़ होगी पर सब कुछ ठीक था। सिल्विया ये सुन के काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो केन को कहती है वो आप पार्टी रखने वाले केन के लिए। केन कहता है ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है, पर सिल्विया कहती कि नहीं वो उसके लिए पार्टी रख के रहेगी। हमें फिर दिखाया जाता है केन को यहाँ पे किंग के यहाँ बुलाया जाता है। किंग यहाँ पे पूछते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। केन किंग को कहता है कि एग्जामिनर ने उसे कहा था कि अपनी वो पूरी पावर का यूज कर सकता है, जिसके बाद उसने सिर्फ एम्परर लेवल की एकदम लो लेवल की पावर का यूज किया, पर बैरियर होने के बावजूद पूरी दीवार टूट गई। तो यहाँ पे किंग इसे पूछते हैं क्या तुम एम्परर लेवल के मैजिक यूज कर सकते हो। केन कहता है कि हाँ वो यूज तो कर सकता है, पर उसके बाद पता नहीं कि आसपास की जगह का क्या हालत होगी, तो इसी वजह से उसे अवॉइड ही करता है। क्या वो बाहर दूसरी जगह यूज कर सकता है। तो यहाँ पे सभी लोग इसे मना कर देते हैं कि वो एम्परर लेवल के मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो केन कहता आगे से उस चीज का ध्यान रखेगा। किंग इसे फिर पूछते आखिरकार उसने एग्जाम कहा दिया,
क्योंकि ना ही टेलिस्टिया ने और ना ही सिल्क ने इसे एग्जाम देते हुए देखा। तो केन इसे बताता है कि साउथ एंट्रेंस से चला गया था, जिसके बाद इसने वहीं पे टेस्ट दिया जहाँ पे काफी लोग और भी थे, पर टेलिस्टिया और सिल्क नहीं थी। किंग फिर केन से पूछता है कि तुम्हें पता है ना केन, हम एकेडमी की नॉर्थ एंट्रेंस को किस लिए यूज करते हैं। केन इसे बताता है कि जो नॉर्थ एंट्रेंस है वो नॉबल्स के लिए है और जो साउथ एंट्रेंस होती है वो कॉमनर्स के लिए होती है। किंग फिर से पूछते है कि केन तुमने कौन से एंट्रेंस पर टेस्ट दिया। केन को अब जाके रियलाइज होता है कि उसने कॉमनर्स के साथ अपना टेस्ट दिया। तो यहाँ पे किंग से बताते हैं कि एक रिसेप्शनिस्ट नॉर्थ के लिए रखा गया है, पर गलती से केन नॉर्थ की जगह साउथ में घुस गया, जिसके बाद उसने कॉमनर्स के बच्चों के साथ अपना टेस्ट दिया। जिसके बाद सिल्क के फादर से हेड मास्टर बात करने के लिए आए थे, जहाँ पे उन्होंने सिखा कि आज एक ऐसा स्टूडेंट आया जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसने रिटन में एकदम परफेक्ट स्कोर किया और साथ ही साथ वो मैजिक में भी अच्छा और साथ ही साथ उसने एक ए रैंक के एडवेंचर के साथ एकदम कांटे की टक्कर की है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। उतने में यहाँ पे सिल्क का फादर कहते कि कहीं उसका नाम केन तो नहीं है। तो हेडमास्टर कहते कि आपको उसे जानते हो, आप ये चीज हल्के में कैसे ले सकते हो। पर सिल्क के फादर उससे चिंता करने के लिए मना करते। फिर हम देखिए किंग यहाँ पे जहाँ वो केन को कह रहे होते कि वो अपनी पावर का ज्यादा यूज ना करे। केन यहाँ पे किंग से माफी मांगता है, जिसके बाद हम केन को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के यहाँ पे अपना रिजल्ट लेने के लिए आया होता है। और सिल्क से बताती कि केन ने यहाँ पे क्लास में टॉप किया है, जिसके बाद सिल्क है और उसके बाद टेलिस्टिया है। सिल्क को ये भी पता होता है कि केन गलती से कॉमनर्स की साइड में घुस चुका होता है और ये भी बताती है इसे कि टेलिस्टिया से गुस्सा है क्योंकि वो उसे एंट्री एग्जाम लेते हुए देखना चाहती थी, इसी वजह से वो उससे बात करना नहीं चाहती। सिल्क फिर केन को यहाँ पे कहती है वो स्कूल यूनिफॉर्म में केन को देखना चाहती है और अपने यूनिफॉर्म को भी उसे दिखाना चाहती है और यहाँ से ये चली जाती है। उतने में केन की नजर अपनी बहन पे पड़ती है जो कि सभी बच्चों को रास्ता दिखा रही होती है। ये केन को देखते ही गले लगा लेती है, जिसके बाद रेन केन को कहती है वो काफी दिनों से घर नहीं आया, जिसकी वजह से रेन को उसकी चिंता हो रही थी, पर वो खुश है केन अपनी क्लास में टॉप पे आए। इसी वजह से केन को अपनी एक स्पीच भी तैयार करनी पड़ेगी जो कि एंट्री सेरेमनी में उसे सुनानी पड़ेगी। केन कहता है कि क्या एंट्री सेरेमनी में उसे स्पीच भी सुनानी है। केन इसे थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, पर केन वापस अपने मेंशन में आता है, जिसके बाद वो सिल्विया को सारी चीजें बता देता है। सिल्विया ये सारी चीजें सुन के काफी खुश होती है, इसी वजह से वो केन को कहती है वो आज केन की एंट्रेंस एग्जाम की खुशी में पार्टी देने वाली है। वहीं पे हम देखते हैं फिर कुछ दिन बाद केन को जो कि अपने एंट्रेंस सेरेमनी में पहुंच जाता है, जहाँ पे काफी सारे नॉवेल्स के बच्चे आए हुए होते हैं। यहाँ पे वो अपने माँ बाप को भी देखता है जो कि केन को देखने के लिए आए होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे टेलिस्टिया और सिल्क भी आ जाती है जो कि केन से बात करने के लिए आती है। केन इन दोनों से बात करने लग जाता है, जिसके बाद ये तीनों की तीनों एक जगह चिपक के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो रही होती है और लोग केन से जल रहे होते हैं। उतने में जो हेड मास्टर है वो केन को यहाँ पे स्पीच देने के लिए बुला लेते हैं, जिसके बाद केन स्टेज में आता है और अपनी स्पीच देनी चालू कर देता है। वो पहले अपना नाम बताता है, जिसके बाद वो कहता है कि वो सबसे माफी चाहेगा, वो गलती से साउथ गेट की जगह नॉर्थ गेट में घुस गया था टेस्टिंग के दौरान। तो यहाँ पे सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, पर उतने में ये अपनी स्पीच खत्म करता है। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि किंग यहाँ पे स्पीच देंगे सबके लिए। यहाँ पे किंग आ जाते हैं जो कि सभी बच्चों के स्पीच दे रहे होते हैं और साथ ही साथ किंग को पोक भी कर रहे होते हैं। किंग सोच रहा होता है कि लगता है किंग उसका सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं। फिर हम देखते हैं एंट्रेंस सेरेमनी खत्म हो जाती है, किंग काफी ज्यादा थक चुका होता है। यहाँ पे फिर इनकी क्लास की टीचर आ जाती है जो कि इन सभी बच्चों को अपने अपने सब्जेक्ट चुनने के लिए कहती है जो कि ये फ्यूचर में करना चाहते हैं। तो केन यहाँ पे एक एडवेंचरर बनने का फैसला करता है, पर सिल्क और टेलिस्टिया से रोक देती है क्योंकि एक नॉवल है और उसे नॉवल से रिलेटेड ही एक जॉब चुननी चाहिए और साथ ही साथ वो एक लैंड का ओनर भी है, इसी वजह से उसे एक नॉवल रिलेटेड ही जॉब चुननी चाहिए। उसके अलावा वो दूसरा चुनेगा तो उसको तकलीफ होगी। तो इतने में सिल्क से कहती है वो एडवेंचर के साथ और भी अलग अलग चीजें चुन सकता है, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो केन काफी सारी चीजों को चुन लेता है। तो इतने में यहाँ पे टेलिस्टिया से पूछता है वो क्या चुनेगी। टेलिस्टिया से कहती है इसने इंटरनल अफेयर्स को चुना है ताकि ये इसके फ्यूचर में मदद कर सके इसके डोमेन को संभालने में, और सिल्क भी इसी को चुनती है। ये तीनों फिर क्लासरूम के बाहर आ जाता है, जहाँ ये लोग देखते हैं कि तीन नॉर्मल्स मिलके एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। केन उस लड़की को पहचान जाता है क्योंकि ये पारमा होती है। ये तीनों मिलके पारमा को इस एकेडमी को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर पारमा इसमें मान नहीं रही होती है। पर उतने में यहाँ पे केन आ जाता है। ये तीनों केन को देख के हैरान हो जाते हैं। केन इन तीनों को पारमा को सताने के लिए मना करता है, साथ ही साथ ये कहता है कि वो लड़की इसकी दोस्त है तो इसे तंग ना ही करे तो ही बेहतर रहेगा। पर ये तीनों कहते हैं कि आखिरकार ये कॉमनर की साइड क्यों ले रहा है, वो भी तो एक नॉबल है। पर केन इसे कहता है नॉबल हो या ना हो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये लड़की उसकी दोस्त है। पर ये लड़का फिर केन को धमकी देने लग जाता है, वो इस पारमा की फैमिली को बर्बाद करके रहेगा। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं सिल्क और टेलिस्टिया पे आ जाते हैं जो कि कहती है कौन किसको बर्बाद करेगा, कॉमनर्स अगर नहीं होंगे तो नॉबल्स की वजूद ही क्या है। ये तीनों फिर इनके सामने अपने सर झुकाते हुए माफी मांगने लग जाते हैं, पर ये दोनों कहते हैं कि तुम्हें पारमा से माफी मांगनी चाहिए। ये तीनों फिर पारमा से माफी मांगते हुए यहाँ से चले जाते हैं। केन फिर पारमा से माफी मांगते हुए कहता है वो पहली बार में उसे पहचान नहीं पाया। पारमा इसे कहते हैं उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो दुखी है क्योंकि उसकी क्लास में वो आ नहीं पाई। पर केन कहते हैं वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है कि वो एक क्लास में तो आ पाई। पर उतने में यहाँ पे टेलिस्टिया और सिल्क आ जाते हैं इन दोनों के बातों के बीच और कहते तुम दोनों काफी ज्यादा करीब लग रही हो। सिल्क फिर केन को अपने घुटनों के बल बैठने के लिए कहती है और पारमा से बात करने लग जाती है। केन सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे कब तक ऐसे बैठना पड़ेगा। उतने में इसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि इसे कहती है
किसी से बात करनी है। इसी वजह से वो इसे एक ऐसे रूम में बुलाता है जहाँ पे कोई भी नहीं आता। केन जब उस दरवाजे को खोलता है तो ये दूसरी डायमेंशन में पहुंच जाता है और दूसरे रूम में भी केन पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। वो आदमी से कुछ भी जवाब नहीं देता। केन की नजर फिर कॉफी पे जाती है। वो सोचता है इस दुनिया में आखिरकार कॉफी कैसी है। उतने में ये आदमी केन को उसके असली नाम से बुलाता है, जिसके बाद केन को ये एक जगह बैठाता है और इसे हॉट चॉकलेट का कप पकड़ा देता है। केन जब से इस दुनिया में आया उसने हॉट चॉकलेट नहीं पिया, जिसके बाद जब वो पीता है तो उसे काफी अच्छा लगता है टेस्ट। ये आदमी कहता है कि केन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हम केन को देखते हैं जो कि उस आदमी के कहने पर उस जगह पे आ जाता है, पर वो देखता है वो आदमी इसके सामने होता है जो कि ये कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे वेट कर रहा था। केन कहता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पे कॉफी शॉप क्या कर रही है। ये कहता है ये कोई कॉफी शॉप नहीं है, तुम बैठो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जिसके बाद ये बताता है कि ओल्ड जैनम ने इसे इसकी ट्रेनिंग के लिए रखा है। केन पूछता है क्या तुम ऑलरेडी गॉड से मिल चुके हो। ये कहता है कि हाँ मैं गॉड से मिल चुका हूँ और मेरा नाम यूया टेरा हिरासावा है। ये कहता कि क्या तुम वही फर्स्ट किंग हो, मैंने तुम्हारी बुक पढ़ रखी है और वो करीब 300 साल पुरानी थी। आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो, तुम कहीं घोष तो नहीं हो। तो यूया इससे अपना स्टेटस देखने के लिए कहता है। जब केन इसका स्टेटस देखता है तो यहाँ पे लिखा होता है गॉड ऑफ क्रिएशन, यानी कि ये अब एक गॉड बन चुका है। ये फिर बताता है ये जगह इसने बनाई है और साथ ही साथ ये यहाँ का गॉड ऑफ क्रिएशन है और इसी वजह से इसकी अब तक एज नहीं बढ़ी। करीब 300 साल पहले वो मर भी गया था पर फिर भी उसकी सेम एज यहाँ पे है। यहाँ पे फिर वो कहता है क्या तुम मुझसे कुकी छीन सकते हो, पर यहाँ पे केन इसे नहीं छीन पाता। तो यूया केन को समझाता है कि केन मुझसे अब तक तुम ताकतवर नहीं बने हो। तो केन कहता है कि आखिरकार मुझे इतना ताकतवर बनने की क्या जरूरत है, मैं काफी ताकतवर हूँ। तो यूया इसे समझाता है कि तुम्हें किसी से लड़ना है जिसने 300 साल पहले दुनिया भर में कयामत मचा दी थी, एक दूसरे के ऊपर हमला करने पे मजबूर कर दिया था और वो सभी का भगवान बन गया था। उसे लोग ईवल गॉड के नाम से जानते हैं जिसका नाम एरन है और उसकी जो सील है वो जल्दी ही टूटने वाली है, जिसकी वजह से तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। 300 साल पहले मेरे और मेरे दोस्तों ने मिलकर उसे सील कर दिया था, पर वो सील अब टूटे जा रही है और साथ ही साथ गॉड्स ने कहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो ये सारे अब तुम्हारे ऊपर है कि कैसे तुम एरन को डिफीट करोगे। यूया फिर केन को टेलीपोर्ट करके एक जगह पे ले आता और कहता है कि यहाँ से तुम्हारा सफर चालू होगा, तुम्हें यहाँ से मेरे घर तक पहुंचना है जो कि काफी ज्यादा दूर है, जहाँ पे पहुंचने में तुम्हें काफी साल लग जाएंगे। तो केन कहते हैं मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ पे समय अलग तरह से चलता है, यहाँ पे 1 साल बीतेंगे तो बाहर सिर्फ एक ही दिन बीतेगा, तो चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। कोशिश ये करना कि तुम जल्दी आ जाओ ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ चाय पी सके। फिर हम देखते केन को जो कि मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है, पर ये मॉन्स्टर उसके लेवल से काफी ताकतवर होते हैं, पर केन भी यहाँ पे हार नहीं मान रहा होता। वहीं पे हम देखते सिल्क और टेरा को जो कि केन के घर पे आ जाते हैं, क्योंकि जो केन है वो स्कूल से गायब हो गया और उसके बाद सुबह से वो मिल नहीं रहा है। तो ये लोग यहाँ पे इंतजार करने का फैसला करते हैं। वहीं पे हम देखते हैं केन को जो कि कहता है ये सब अब मैं नहीं कर सकता और वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। केन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो वापस कैसे जाए। उसे भूख भी लग रही होती है और साथ ही साथ वो कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता। उतने में उसकी नजर एक मॉन्स्टर पे जाती है। ये उसे मारने का फैसला करता है, पर केन रुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया, तुम्हें भी चोट लगी है ना, मैं तुम्हें अभी हील कर देता हूँ। और जो केन है वो इसे हील कर देता है, पर इस चक्कर में केन का जो मान है वो खत्म हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो जो डॉग है वो काफी सारे मॉन्स्टर को मार चुका होता है। केन इस मॉन्स्टर का नाम हाकू देता है और इसके साथ काफी सारे मॉन्स्टर को मारते हुए वापस घर पे आ जाता है। और जब वो वापस आता है तो ये काफी बड़ा हो चुका होता है। यहाँ पे 4 साल बीत चुके होते हैं और केन काफी बड़ा हो चुका होता है। तो यूया केन से पूछता है आखिरकार वो फेंड्री तुम्हें कहाँ से मिला, तुम्हें उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए जिससे तुम उसे कभी भी समन कर सकते हो। फिर जो केन है वो हाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और उसे अपने पॉकेट में रख लेता है। जिसके बाद ये यूया कहता है कि तुम्हारे पास अब नया टीचर आने वाला है जिसका नाम ड्रेन है, वो तुम्हें आज से तलवारबाजी के साथ काफी नई नई चीजें सिखाएगा। तो यहाँ पे ये ड्रेन की फैमिली के यहाँ पे चला जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ होती है और साथ ही साथ केन एक बेबी ड्रैगन से मिलता है जो कि काफी क्यूट लग रहा होता है। केन उसके साथ दोस्ती कर लेता है। केन फिर काफी दिनों बाद फैमिली के हाथ का बनाया हुआ खाना खा रहा होता है। वही हमें असली दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ केन की दोनों वाइफ को सिल्विया कुकीज बनाना सिखा रही होती है। हमें फिर पता चलता है कि 1 साल हो चुका होता है केन को ड्रेन के साथ रहते हुए और वो काफी ताकतवर बन चुका होता है। यूया फिर केन को बताते तुम्हें पता है ना तुम्हारी इस दुनिया में ना गेम है और ना एंटरटेनमेंट का कुछ जरिया, क्योंकि जो गॉड था यानी कि एरन उसने इस दुनिया में गेम्स को हटा के यहाँ पे एक डेथ गेम चालू कर दिया था, जिस वजह से कई सारे मासूम लोगों की जान चली गई थी। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम्हें किसी भी हाल में इस एरन को हराना पड़ेगा और तुम्हें ताकत गेन करनी पड़ेगी ताकि तुम मासूम लोगों को बचा सको एरन के इस हमले से। और साथ ही साथ तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें कहा था कि जो एरन है वो शिना काजुया से जुड़ा हुआ है। दरअसल तुम्हारे पेरेंट्स और मुझे इस दुनिया में समन कर लिया गया था जब हम सभी का एक्सीडेंट हुआ था और वो सिर्फ तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे थे कि आखिरकार तुम्हारे साथ
साथ क्या होगा। इस वजह से जिसने हमें समन किया था उससे मैंने बात की, जिसका नाम मैरीन था, पर उसने कहा वो जब तक हमें वापस नहीं भेज सकती जब तक हम एरन को हरा नहीं देते, और साथ ही साथ उसने कहा ये दुनिया तबाह होने वाली है। तो उसने हमसे मदद मांगी ताकि हम इस दुनिया को बचा सके, और साथ ही साथ सारे गॉड्स ने हमारी मदद की ताकि हम एरन को हरा सके, जिसके बाद हम वापस जा सकते हैं। फिर जब हमारी एरन से लड़ाई हुई तो वो काफी ताकतवर था। हम चारों मिलके उससे अच्छे से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो काफी ताकतवर था। इस वजह से तुम्हारी मॉम मारी गई, जिसके बाद तुम्हारे पिता को काफी गुस्सा आया और उसने एरन के ऊपर हमला कर दिया, पर उसने तुम्हारे पिता को भी मार दिया। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी पावर का यूज करके एरन को एक जगह कैद कर दिया, पर काफी कोशिश करने के बाद भी मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं बचा पाया। उस चीज के लिए मुझे माफ करना। हम देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे जो केन है वो डैरेन को हरा देता है और डैरेन भी हार मान जाता है। फिर हम देखते हैं जो केन है वो अपने मॉम डैड के कब्रों के सामने आ जाता है और उनके सामने झुक जाता है और कहता है कि आपका शुक्रिया, आपने मरते वक्त भी मुझे याद किया। या फिर यहाँ पे वही गेम इसके साथ खेलता है और इस बार ये बिस्किट लेने में कामयाब हो जाता है। इसका मतलब केन की ट्रेनिंग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। या फिर इसे इसके नॉर्मल रूप में ले आता है, जिसका मतलब अब केन वापस घर जा सकता है। केन फिर यहाँ पे ड्रैगन को भी समन कर लेता है और कहता है कि आप सभी का शुक्रिया, आपकी वजह से मैं इतना ताकतवर बन पाया। या फिर इसे अपनी सामुराई स्वॉर्ड देता है, यानी कि कटाना देता है और कहता है तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई, अब तुम वापस जा सकते हो। केन फिर अपनी दूसरी दुनिया में वापस लौट जाता है, जहाँ पे जब वो अपने मेंशन के यहाँ पे आता है तो सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर सबसे ज्यादा खुश यहाँ पे सिल्विया होती है। वो केन के गले लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पे टेरन और साथ ही साथ सिल्क भी आ जाती है, जो कि इसके लिए बिस्किट बना के रख चुकी होती है। केन उन बिस्किटों को चाव से खाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ केन अपने फादर इन लॉ के पास जाता है, यानी कि किंग के यहाँ पे, जहाँ पे वो बताता है वो फर्स्ट किंग यूया से मिला था। यहाँ पे ये बात सुन के वो काफी हैरान होते हैं। तो केन इन्हें बताता है वो एक गॉड बन चुकी है और उनकी एक अलग सी दुनिया है, और उन्होंने साथ ही साथ यहाँ पे आने से पहले मुझे कटाना भी दिया था। ये सारी चीजें देख के ये इसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। किंग फिर इसे कहते हैं कि इस लेटर में लिखा हुआ है कि किंग ने तुम्हें काफी अच्छे से ट्रेनिंग करवाई है। तो ये कहता है कि हाँ, मुझसे वो ट्रेनिंग के बारे में मत ही पूछो। मैं एक फॉरेस्ट में अकेला था जिसने कई सारे मॉन्स्टर को अकेला मारा। करीब 5 साल तक मैं ऐसी टॉर्चर से गुजरता रहा। ये कहता है कि 5 साल कैसे हो सकते हैं। ये कहता है कि वहाँ के 5 साल यहाँ के 5 दिन के बराबर होते, तो आप चिंता मत करिए। और उतने में सिल्क के फादर कहते कि केन तुम 5 साल बाद भी नहीं बदले, पर तुम्हें जल्दी करनी चाहिए वरना तुम्हारी जो गिल्ड की रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। तुमने शायद किसी मिशन को कंप्लीट नहीं किया है। तो यहाँ पे ये टिफाना के बड़े भाई से बात करने के लिए चले जाता है और कहता है ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल की क्या बात है। तो टिफाना का बड़ा भाई कहता है तुम आखिरकार इतने दिनों से कहाँ थे टिफाना, तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रही, तुम्हें पता भी है, पर कोई बात नहीं, तुम कहीं भी रह सकते हो। पर उससे पहले मैं बता देता हूँ तुमने एक क्विज को कंप्लीट नहीं किया, जिसके बाद ही तुम्हारी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो पाएगी। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें शुरू में कहा था। ये कहता है कि मैं भूल गया था। जिसके बाद टिफाना का बड़ा भाई से कहता है कि तुम्हें बैंडिट को पकड़ना है, यही तुम्हारी ये क्विज है। अगर तुमने इसे कंप्लीट कर दिया तो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। तो केन कहता है कि चिंता मत करिए, मैं उन सारे बैंडिट्स को पकड़ लूंगा। फिर हम देखते हैं जो केन है वो हवा में उड़ रहा होता है, तो उसे बैंडिट का ग्रुप मिल जाता है जो कि किसी कैरेज को रोके हुए होते हैं। केन ये देख के काफी गुस्सा हो जाता है, इसी वजह से वो नीचे ले जाता है। जिसके बाद इसकी मुलाकात मिली और नीना सी होती है जो कि इसकी टीचर थी। यहाँ पे ये पूछती है कि आखिरकार केन यहाँ पे क्या कर रहा है। केन यही सवाल इन दोनों से पूछता है। और उतने में केन जब पीछे देखता है तो ये पाल्मा के फादर होते हैं जो कि कुछ ले जा रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये मेली की चोट ठीक कर देता और कहता है कि जो भी तुमने मेली के साथ किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और केन इन सब से लड़ने लग जाता है। केन यहाँ जल्दबाजी में होता है, इसी वजह से यहाँ पे कटाने का यूज करता है और सभी को पकड़ लेता है। पर नीना और मिली इससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें इन बैंडिट्स को पकड़ने का काम कैसे मिला, वो तो सी रैंक की ऊपर वाले को मिलती है। तो मेली से पूछती कि केन तुम तो सिर्फ 12 साल के हो, आखिरकार तुम सी रैंक तक कैसे पहुंचे। उतने में ये अपने गोल्डन कार्ड को दिखाता है जो कि ए रैंक का होता है, और ये दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम 12 साल की उम्र में ए रैंक को होल्ड करते हो। तो केन इन दोनों को कहता है कि कुछ हुआ जिस वजह से मैं डायरेक्टली ए रैंक का एडवेंचरर बन गया, तो आपको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। उतने में यहाँ पे जो ट्रैवलर वो कहता है कि आखिरकार इन बैंडिट के साथ हम क्या करने वाले। तो जो केन होता है वो इन सबको एक कैरेज में बंद कर देता है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इनकी बेइज्जती करते हैं। ये सब मिलके फिर पारमा के फादर को उसके शॉप तक छोड़ देते हैं। उतने में यहाँ पे पारमा आती है और यहाँ पे केन का शुक्रिया करती है और कहती है कि आखिरकार तुम ये सब मैनेज कैसे कर लेते हो। तुम्हें स्कूल भी जाना है और साथ ही साथ तुम्हें अपने मेंशन को भी संभालना है, और साथ ही साथ तुम ये एडवेंचर गिल्ड का काम कर रहे हो, और साथ ही साथ तुम एक बैरन भी हो। उतने में मेली केन से पूछती कि केन क्या तुम एक बैरन बन चुके हो। केन कहते कि हाँ कुछ हुआ जिसकी वजह से मैं बन गया, आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो ये लोग कहते तुम काफी बड़े हो चुके हो, हमारे साथ घूमते क्यों नहीं हो। तो केन कहता है कि मेरा कुछ काम है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे एडवेंचर गिल्ड में इन्हें देना है। तो ये दोनों भी उसके पीछे आ जाते हैं। केन फिर सारे बैंडिट्स को यहाँ पे गिल्ड में सबमिट कर देता और कहता है कि ये मिशन मैंने कंप्लीट कर लिया, जिस वजह से इसकी रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। पर उतने में कुछ लोग मेली
मैली और नीना को परेशान करने लग जाते हैं। वो उसे कहते कि हमारे साथ घूमती क्यों नहीं हो। उतने में यहाँ पे केन आ जाता है और कहता है ये सब बुरी बात है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। जब ये लोग केन का चेहरा देखते हैं ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिन्हें केन ने काफी बुरी तरह मारा होता है। उतने में यहाँ पे क्लाउड और उसकी वाइफ भी आ जाते हैं, जिन्हें देख के ये लोग यहाँ पे भाग जाते हैं। तो क्लाउड कहता है कि केन तुम हर किसी से पंगा लेते फिरते हो। तो केन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे दोस्तों को परेशान कर रहा था। तो क्लाउड कहता है कि क्या वो तुम्हारे दोस्तों को परेशान कर रहा था। क्लाउड फिर मैली को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो केन पूछता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। तो क्लाउड कहता है कि मैली उसकी छोटी बहन है। पर क्लाउड केन से पूछता है आखिरकार इन दोनों को तुम कैसे जानते हो। तो यहाँ पे उसकी बहन सारी चीजें बताती है कि केन की वो दोनों ट्यूटर है, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि केन ने कुछ देर पहले काफी सारे बैंडिट्स को हराया है, और साथ ही साथ वो ए रैंक वाला भी है। ये बात सुन के क्लाउड काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले केन ने यहाँ पे रजिस्ट्री करवाई है। पर क्लाउड को इसे बड़ा शौक लगता है जब नीना इसे बताती कि केन एक बैरन है। तो यहाँ पे क्लाउड उसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और केन कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे तुम मुझे ट्रीट करते थे वैसे ट्रीट करो। मेली और नीना फिर केन को कहती है तुम काफी ताकतवर बन चुकी हो केन। केन कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, जिसके बाद नीना और मेली बताती है कि ये मैजिक बैग जिसे केन ने दिया है, जो कि काफी एक्सपेंसिव है, जिसे केन ने खुद बनाया है। तो यहाँ पे जो क्लाउड की वाइफ है वो कहती कि केन ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो केन कहता है इस चीज को मैंने खुद बनाया। तो इसकी वाइफ इसे कहने लग जाती है क्या तुम मेरे लिए भी ये बना सकते हो। तो केन कहता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ, चिंता मत करो। और ये बेहोश हो जाती है। तो क्लाउड कहता है कि मेरी वाइफ ऐसी है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्लाउड कहता है क्या तुम मेरे साथ कल एडवेंचर पे जा सकते हो। तो केन कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ किसी भी एडवेंचर पे नहीं जा सकता, क्योंकि कल मेरा स्कूल जाना है। उतने में नीना कहती कि मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ, पर केन कहता है कि नहीं मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। और केन यहाँ से चले जाता है। तो क्लाउड कहता है कि हमने सिर्फ थोड़ा मजा करने के लिए कहा था तुम्हें। उतने में यहाँ पे रेडी आ जाती है, जो कि कहती है कि हमें कुछ एडवेंचर्स की जरूरत है, जो कि स्कूल में जाके डेमोन्स्ट्रेट दिखा सके और बच्चों को बता सके कि कैसे एक एडवेंचरर लड़ता है। तो यहाँ पे क्लाउड कहता है क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकते हो। ये कहते कि हाँ आपको कल सुबह जाना पड़ेगा, ये क्विज की तरह होगा। तो क्लाउड कहता है ये सारी चीज तुम हम पे छोड़ दो। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है केन के स्कूल के यहाँ पे, जहाँ पे टीचर इन सभी को बता रही होती है कि तुम सबको अपना मैजिक यूज करना है। पर केन कहता है क्या मैं अपनी मैजिक यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसकी टीचर कहती है कि तुम्हारा बिगिनर लेवल भी काफी डेंजरस होता है स्कूल के लिए, तो तुम उसे बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें क्लाउड और उसका पूरा ग्रुप देख रही होती है, और वो सोच रही होती है कि केन के साथ ये बिल्कुल गलत हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जब केन और उसके जो क्लासमेट्स है वो अपने क्लास में होते हैं, तो यहाँ पे उनकी टीचर क्लाउड के ग्रुप को बुला लेता है। और यहाँ पे इन सबको देख के केन बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि ये सभी लोग आने ही वाले होते हैं। यहाँ पे ये सब अपना अपना नाम बताते हैं और सभी बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारे पास गिल्ड आईडी तो होगी ना, जो तुम्हें एडवेंचर गिल्ड से मिली होगी। और सभी बच्चों को वो आईडी दिखाने के लिए कहता है, पर केन चाहकर भी अपनी एडवेंचर आईडी नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये ए रैंक का एडवेंचर है, जिसे देख के सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाएंगे। इस वजह से वो दिखाना नहीं चाहता। केन इसीलिए क्लाउड को इशारा कर रहा होता है, पर क्लाउड इसकी बात नहीं मानता और उसे डांट देता और कहता है कि अगली बार तुम अपनी आईडी को लेके आना। फिर हम देखते हैं सभी बच्चों को यहाँ पे बूस्टिंग टेस्ट होता है कि वो कितने ताकतवर होते हैं अपने मैजिक को यूज करने में। ये सब मिलके सभी बच्चों को यहाँ पे सिखाने लग जाते हैं कि डिफेंस और अटैक कैसे करते हैं। पर केन यहाँ पे अकेला होता है और वो सोचता है कि वही यहाँ पे अकेला है जिससे कोई भी लड़ना नहीं चाहता। पर केन कहता है कि नहीं मुझे लड़ना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ मैं इन सबसे लड़ूं। पर इनकी स्ट्रैटेजी होती है ये लोग केन से नहीं लड़ेंगे और दिखाएंगे कि केन इन सबसे कितना ताकतवर है, जिस वजह से ये लोग केन से काफी ज्यादा डरते हैं। फिर हम देखते हैं आखिर में केन और क्लाउड की लड़ाई शुरू हो जाती है, पर उतने में टाइम ओवर हो जाता है, जिस वजह से केन क्लाउड से लड़ नहीं पाता। यहाँ पे केन को काफी गुस्सा आता है, इस वजह से केन मॉन्स्टर फॉरेस्ट के वहाँ पे चला जाता है और काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है, जहाँ पे दोबारा से रोशनी दिखती है गार्ड्स को। तो ये सारी बातें केन के फादर को बताते हैं। केन के फादर उस जगह पहुंचते हैं तो यहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा हुआ होता है। ये देख के ये सभी के सभी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा मॉन्स्टर आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। और ये सारी बातें ये किंग को बता देते हैं, जिसके बाद किंग केन को बुलाता है और केन से बातें करता है और कहता है कि तुम्हें पता होगा ना कि तुम्हारे फादर के किंगडम के यहाँ पे काफी ताकतवर मॉन्स्टर देखे गए हैं और वो तुम्हारे फादर की किंगडम के ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं, तो हमें तैयार हो जाने चाहिए। केन कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं, और ये सारी बातें ये किंग को बताता है और किंग इसे काफी ज्यादा डांटते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है एरन के यहाँ पे, जिसकी सील अब धीरे धीरे टूट रही होती है और वो कहता है तुम सभी से मैं बदला लेके रहूंगा। और इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एरन को, जो कि अपने ड्रैगन के साथ होता है और कहता है कि लगता है उन बूढ़े लोगों से बदला लेने का समय हो चुका है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है केन के स्कूल के यहाँ पे, जहाँ पे आज रॉयल पैलेस से एक मैजिशियन आया होता है। उससे पहले ये लोग इसे कुछ बताते हैं, केन को यहाँ पे टीचर बुला लेती है। केन को लगता है कि आज भी ये इसे यहाँ से निकालने वाले, पर टीचर इसे बताती कि ये समनिंग क्लास है तो केन भी यहाँ पे रुक सकता है। ये मैजिशियन फिर अपना नाम ग्रैड बताता है और साथ ही साथ कहता है कि रॉयल पैलेस में एक मैजिशियन है और ये
बताता है कि समनिंग दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिस टाइम आप एनिमल के साथ बॉन्ड बनाते हो और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना चाहते हो, और दूसरा होता है आप उसे समन करते हो जिसके बाद आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो। और आज तुम सभी बच्चों का टेस्ट होने वाला है जहाँ पे तुम समनिंग सीखोगे, और साथ ही साथ मैं तुम्हें ये पेपर दूंगा जिससे तुम सारे समन्स को बुला सकते हो। ये सब बच्चे अलग अलग समन्स को बुलाने लग जाते हैं और सभी को काफी मजा आ रहा होता है। उतने में एक बच्चा काफी ज्यादा जोश में होता है जो कि कहता है कि अब मेरी बारी है, पर वो गलती से काफी ताकतवर समन को बुला लेता है जिस वजह से वो समन यहाँ से गायब हो जाता है। ब्रैड फिर इस बच्चे को बताता है कि तुम्हारे पास इनफ माना नहीं था, इस वजह से वो समन गायब हो गया, पर तुमने कोशिश की वही बहुत बड़ी बात है, और साथ ही साथ तुमने इतने ताकतवर बीस को समन किया। जिसके बाद ये कहता है कि अब केन तुम्हारी बारी है। तो केन अपने पेपर के साथ एक खुली जगह पे आ जाता है और सोचता है कि क्या होगा अगर पिछली बार की तरह एक ताकतवर समन यहाँ पे आ जाए। पर जो ब्रैड है वो उसे कहते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसी वजह से जो केन है वो बेफिक्र हो जाता है और यहाँ पे समन कर लेता है। पर यहाँ पे काफी ताकतवर रोशनी आती है जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक डीमन आ जाता है जो कि अपने आप को प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहता है। वो सोचता है आखिरकार ये लड़के ने मुझे कैसे समन किया, मैं प्रिंस ऑफ डार्कनेस हूँ। उतने में यहाँ पे केन एक लाइट जला देता है जिस वजह से किसी को भी कुछ दिख नहीं रहा होता है। केन फिर सोचता है ये एक डीमन है, इसका मतलब कहीं ये एरन के साइड से तो नहीं है। उतने में डीमन कहता है कि वो तुम ही हो जिसने मुझे समन किया था। तो केन कहता है कि हाँ, जिसके बाद ये केन की स्टेटस चेक करने लग जाता है। केन को ये पता चल जाता है। कुछ देर बाद ये आदमी केन के सामने झुक जाता है और कहता है कि मेरी रूडनेस के लिए मुझे माफ करना, मैं आपको अपने मास्टर के तौर पर मानता हूँ, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। तो केन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये अपना नाम सेद बताता है और कहता है कि मुझे खुशी होगी आपका एक समन बनते हुए। तो केन इस चीज के लिए मान जाता है और कहता है कि तुम मुझे केन बुला सकते हो। केन फिर यहाँ से इसे जाने के लिए कहता है। ये कहता है कि ठीक है, अगर आपको कोई नेशन को डिस्ट्रॉय करना हो तो मुझे बुला लेना। पर केन कहता है इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। फिर सभी लोग पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। केन कहता है कि कुछ नहीं, वो मॉन्स्टर चला गया क्योंकि मैं उसकी वर्दी नहीं था। केन को लगता है उसने अच्छे से मैनेज करके इस चीज को कवर कर दिया, पर उसकी गलतफहमी जल्दी ही दूर हो जाती है जब किंग उसे समन करते हैं। यहाँ पे केन को लगता है कि सारा भांडा फूट गया। किंग फिर से पूछते कि मैंने सुना है तुमने क्लास के दौरान एक बड़े से समन को बुला लिया था। तो यहाँ पे ये कहता है कि दरअसल सच्चाई ये है। तो ये कहते हैं कि केन सच बताओ। तो केन कहता है वो अपने आप को प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहता है और वो एक डीमन है। तो केन कहता है ये तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि क्या हुआ, तुमने उसे वापस भेज दिया ना। केन कहता है कि नहीं, मैं उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। पर जो किंग है वो कहता है कि केन तुम्हें पता है ना, अगर उसने अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं किया तो वो पलक झपकते ही हमारे रॉयल कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसकी इतनी ताकत होती है। पर केन कहता है कि मैंने उसके ऊपर अपने मैजिक सर्कल को अप्लाई किया है तो वो शायद से ऐसा नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो ब्रैट है वो पूछता है आखिरकार तुम्हारे अंदर कितना माना भरा हुआ है केन। तो किंग इसे बताते हैं इसे फर्स्ट किंग ने ट्रेन किया था कि अपने मैजिक को इंक्रीज कर सके। जिसके बाद जो किंग है वो केन को अपना स्टेटस दिखाने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें भी पता चल सके कि वो कितना ताकतवर है। पर ये ब्रैट को कहते हैं कि यहाँ पे जो भी तुम देखोगे वो बाहर नहीं जानी चाहिए वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। केन फिर अपनी स्टेटस दिखाता है, यहाँ पे डेमी गॉड लिखा आता है जिस वजह से ब्रैट इसके सामने झुक जाता है और सभी लोग हैरान होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि लगता है केन को हमें आज से डेमी गॉड या फिर मास्टर केन के नाम से बुलाना पड़ेगा। पर उतने में किंग कहते हैं कि केन तुम्हें पता भी इतनी ताकत के साथ तुम पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नहीं पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो केन कहता है कि सेत ने भी मुझे यही कहा था। केन फिर इन सबको कहता है कि आप मुझे नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हो क्योंकि वही मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो किंग कहते कि ठीक है, परंतु मेरी एक कंडीशन है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से ये किंगडम को ले लो जिसके बाद तुम इस किंगडम पे राज करोगे क्योंकि तुम काफी ताकतवर हो। उतने में ये ब्रैड को बताता है कि ब्रैड तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो भी तुमने सुना वो बाहर बातें नहीं जानी चाहिए। किंग फिर केन को कहते कि मैं तुम्हें एक लैंड दूंगा जो कि रॉयल किंगडम के पास ही होगा, उसे तुम्हें मैनेज करना है जिसके बाद तुम इस किंगडम पे राज कर सकते हो। अगर तुम उस छोटे से विलेज को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो गए तो मैं पूरे एंटायर नेशन को तुम्हारे नाम कर दूंगा। फिर हम देखते केन घर पे होता है तो यहाँ पे सिल्वर से पूछते कि आपको कौन सा डोमेन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे केन कहता है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता पर वो रॉयल कैपिटल के पास है। उधर में यहाँ पे केन का सर्वेंट आ जाता है जो कि उसे बताता है कि उसके किंगडम के ऊपर हमला हुआ है, उसके बड़े भाई ने उसे समन किया है। केन अपने बड़े भाई से मिलने के लिए जाता है जिसके बाद ये उसे बताता है कुछ महीने से फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर की वहाँ पे काफी हलचल हो रही है। तुमने पिछले हादसे के बारे में तो सुना ही होगा जो कि डिकेड्स पहले हुआ था। वो मॉन्स्टर बेकाबू हो गए थे और हमारी सिटी के ऊपर हमला कर दिया था। लगता है वो दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट पे उतर आए हैं, इसका मतलब वो हमारी सिटी को तबाह करना चाहते हैं। मैंने फादर से बात करके रॉयल किंगडम के काफी ताकतवर एडवेंचर को यहाँ पे बुला लिया ताकि वो फॉरेस्ट के मॉन्स्टर को कंट्रोल में रख सके, पर वो मॉन्स्टर काफी ताकतवर है, इस वजह से सारे एडवेंचरर्स काफी घायल हो चुके हैं। तो केन कहता है कि ठीक है मैं वहाँ पे जाके देखूंगा, पर ये कहता है कि अभी तुम बच्चे हो तुम वहाँ नहीं जा सकते। पर केन दिखाता है कि मैं ए रैंक का एडवेंचरर हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें मुसीबत में डाल रहा हूँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया। ये कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, पर वहाँ पे जाने से पहले मैं एडवेंचर गिल्ड में जाना चाहूंगा। और जब ये वहाँ पे पहुंचता है तो उसे एक नई
रिसेप्शनिस्ट मिलती है जो कि इसका ए रैंक का कार्ड देख के काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पे ओल्ड रिसेप्शनिस्ट भी आ जाती है जो कि कहती है कि केन तुम्हें देखे हुए काफी अरसा हो गया। केन कहता है कि हाँ। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट केन को यहाँ के हाल के बारे में बताती है। उतने में यहाँ पे मेली और नीना भी आ जाते हैं। केन पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। ये दोनों बताते हैं कि इसके भाई ने सारे एडवेंचरर्स को यहाँ पे समन कर लिया ताकि वो फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर को हरा सके। तो केन कहता है इसके बारे में तुमसे मुझसे पहले पता है, मैं काफी ज्यादा लेट आया हूँ। उतने में ये लोग बताते हैं कि क्लाउड और उसकी वाइफ नीना भी यहाँ पे आ रही है। तो केन कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। उतने में रिसेप्शनिस्ट पूछते है कि आखिरकार केन क्या करने वाला है। तो केन कहता है कि चिंता मत करो, मैं अभी के लिए फॉरेस्ट में जाके ऑब्जर्व करूंगा कि आखिरकार वो मॉन्स्टर क्या कर रहा है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम वहाँ पे अकेले नहीं जा सकते, वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। पर केन कहता है मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। पर ये लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते और साथ ही साथ तुम नोबल भी हो। ये सभी के सभी केन को समझाने लग जाते हैं। उतने में रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि मुझे पता है तुम ताकतवर हो पर तुम्हारे साथ किसी को तो होना चाहिए। पर केन कहते हैं कि उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास कोई एक अकेला पर्सन नहीं है, मेरे पास काफी ताकतवर पर्सन है। फिर हम देखते हैं केन यहाँ पे अपने समन्स को बुला लेता है और कहता है कि हमें पूरे जंगल की तलाशी लेनी है। केन फिर यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर को मारने लग जाता है पर केन को अब तक वो सोर्स नहीं मिल रहा होता है जिसने इन सारे मॉन्स्टर को भड़काया होता है। साथ ही साथ इसे रियलाइज हो जाता है ये सारे मॉन्स्टर इस फॉरेस्ट के हिसाब से काफी ताकतवर है। तो इस सोर्स को ढूंढने के लिए ये यहाँ पे सेठ को बुला लेता है। सेठ कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मास्टर की। केन कहता है ये सब करना बंद करो और मैं चाहता हूँ तुम इस चीज का पता लगाओ आखिरकार ये सारे मॉन्स्टर इतने गुस्से में क्यों है। तो ये कहता है कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग बीइंग का यहाँ पे होने का एहसास हो रहा है, वो इतना ताकतवर है जो कि सारे मॉन्स्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है और काफी सारे मॉन्स्टर उसकी पावर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। काफी सारे मॉन्स्टर यहाँ पे मेरे होमलैंड के भी है। तो केन कहते हैं ये तो काफी बुरा होगा अगर इन सारों ने मिलकर मेरी सिटी के ऊपर हमला कर दिया। फिर केन इसे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करो और उस मॉन्स्टर को ढूंढ निकालो। तो ये कहता है अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको अपने साथी से मिलवाना चाहूंगा। ये बूढ़ा आदमी सेठ का बटलर होता है। जिसके बाद ये बूढ़ा आदमी पूछता है आखिरकार आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। सेठ इसे बताता है जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो मेरा नया मास्टर है। ये बात सुन के ये बटलर केन के सामने झुक जाता है पर केन कहता है मैं चाहता हूँ इस चीज की तुम इन्वेस्टिगेशन करो। तो ये बूढ़ा आदमी कहता है कि चिंता मत करिए, अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है। पर उतने में हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर तबाही मचाने लग जाते हैं पूरे फॉरेस्ट में। तो केन यहाँ पे एक रेड ड्रैगन को मार गिराता है। ये इतनी जल्दी होता है कि रेड ड्रैगन को एहसास नहीं होता कि उसे केन ने मार गिराया। तो यहाँ पे बटलर फिर पूछता है क्या इन्हीं गॉड ने चुना है और इतनी ताकत क्या गॉड ने नहीं दिया। तो ये कहता है कि हाँ। जिसके बाद केन कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए टाउन जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, क्या तुम यहाँ पे संभाल सकते हो। तो ये दोनों कहते हैं कि चिंता करिए मत, हम यहाँ पे संभाल लेंगे। पर यहाँ पे बटलर काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर हम देखते हैं जो केन है वो सिटी में आ जाता है जहाँ ये रेड ड्रैगन ये सारे मॉन्स्टर को देख के ये सब काफी हैरान होते हैं। ये लोग पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कहाँ से आए। तो केन इन्हें बताता है ये सारे मॉन्स्टर ऑफ फॉरेस्ट में इसे मिले, उन सबको इसने मार दिया जो कि तबाही मचा रहे थे। क्लाउड फिर केन को कहता है अगर ऐसे ही चला तो पूरी सिटी हमारी तबाह हो जाएगी। उतने में यहाँ पे केन इसे बताता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई ताकतवर सारे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। वही हमें सेठ और उसके बटलर को दिखाया जाता है जहाँ सेठ का बटलर उसे बताता है कोई ताकतवर जीव हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो सेठ कहता है कि तुम ताकतवर तो हो ना, क्या तुम इस हमले को झेल पाओगे। तो बटलर कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं काफी दिन से लड़ा नहीं हूँ पर मैं काफी ताकतवर हूँ। और यहाँ पे एरन को भी इस चीज का एहसास हो जाता है कि कुछ लोग इसकी तरफ हमला करने के लिए आ रहे हैं। पर ये जब देखता है इन्हें गौर से तो इसे पता चलता है ये गॉड के फॉलोवर्स नहीं है। पर जब सेठ एरन के यहाँ पे आता है तो वो देखता है यहाँ पे काफी बड़ी मॉन्स्टर की आर्मी होती है। तो यहाँ पे ये इसे केन को बताने के लिए आ जाता है। केन कहता है अगर ऐसा ही है तो हमें जल्दी वहाँ पे जाना पड़ेगा ताकि सारे मॉन्स्टर को हम हरा सके। केन फिर क्लाउड और उसके साथियों को कहता है वो जब तक यहाँ पे नहीं है वो चाहता है पूरी सिटी की वो लोग प्रोटेक्शन करे। उतने में यहाँ पे टिफाना भी आ जाती है जो कि यहाँ पे केन को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे गले लग जाती है। यहाँ पे टिफाना काफी दिनों से केन से मिली नहीं होती है, इसी वजह से वो उसे बात करना चाहती है। पर केन उसे पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ये बताते कि हमारे सारे साथियों को यहाँ पे बुला लिया है फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। केन फिर से कहता है ये फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहा है पर वो चाहता है कि टिफाना यहाँ पे रुक के उसकी फैमिली और उसके दोस्तों की प्रोटेक्शन करे। तो टिफाना इस चीज के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं जो केन है वो यहाँ पे किस तरह उस जगह तक पहुंच जाता है। पर ये लोग देखते हैं कि बटलर के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है पर केन यहाँ पे वक्त पे आके इसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे एरन की आर्मी काफी बड़ी हो चुकी होती है जो कि काफी ताकतवर लग रही होती है। वही पे एरन कहता है कि लगता है गेम को शुरू करने का समय हो चुका है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं केन को जो कि यहाँ पे सेठ के बटलर को बचा लेता है जो कि उनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। केन फिर सेठ से कहता है कि जल्दी से हमें एरन को रोकना पड़ेगा
वरना वो मेरी सिटी को तबाह कर देगा। वहीं पे हम देखते हैं एरन को, जो कि कहता है कि बूढ़े लोगों तुम बस रुको, अभी तो सिर्फ गेम शुरू हुआ है, तुम्हारे फॉलोवर को भी मैं इतना तड़पाऊंगा कि तुम देख नहीं सकोगे। वहीं पे हम देखते हैं सेथ को, जो कि केन को कहता है कि आपको फसाद की जड़ के वहां पे जाना चाहिए, जब तक हम ये सारे लोगों को संभाल लेंगे। तो केन कहता है कि सेथ तुम इन सबको संभाल लोगे ना। वो कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं अपने समझ को बुला लूंगा और किसी तरह इन सारे मॉन्स्टर्स को संभाल लूंगा। तो केन कहता है कि मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ सेथ। वहीं पे हमें दिखाया जाता है नीना को सिटी के यहाँ पे, जहाँ इन सबको बताती कि कई सारे मॉन्स्टर इसी सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैली कहती है मैं यहाँ पे ये होते देख नहीं सकती, मुझे किसी भी हाल में केन की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सभी के सभी इसकी बात से एग्री कर जाते हैं और केन की मदद करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है सेथ की यहाँ पे, जहाँ पे वो अपने सारे साथियों को बुला लेता है। यहाँ ये लोग पूछते हैं आखिरकार प्रिंस ने हमें यहाँ पे समन क्यों किया है और आखिरकार इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो सेथ इन सबको बताता है कि तुम्हें इन सारे मॉन्स्टर को अंडर कंट्रोल में लाना है। तो उतने में यहाँ पे इसका बटलर बताता है कि लॉर्ड सेथ ने डेमी गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो उनकी एक समन है। तो ये लोग कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात है। जिसके बाद जो लॉर्ड सेथ है वो इन सबको हुक्म देता है कि सारे मॉन्स्टर को अंडर कंट्रोल में लाओ। वही हमें केन को दिखाया जाता है, जो कि काफी सारे मॉन्स्टर को मार देता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इसे दिख नहीं रहा होता है। पर उतने में यहाँ पे एरन इसके ऊपर हमला कर देता है। एरन केन की वार को देख के समझ आता है कि केन वही है जिसे गॉड्स ने चुना है। तो यहाँ पे फिर एरन कहता है कि तुम वही हो जिसे गॉड ने चुना है, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। बेशक मेरे शरीर का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही अभी रिवाइव हुआ है, पर उसके बावजूद मैं तुम पे काफी भारी पड़ सकता हूँ। और साथ ही साथ एरन कहता है तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी ले लूंगा। यहाँ पे केन इसे समझाने की कोशिश करता है कि तबाही करने से कोई फायदा नहीं है, पर एरन इसकी बात नहीं सुनता। एरन फिर केन को समझाता है कि ये सारी चीज जब रुक जाएंगी, जब सारे इंसान मर जाएंगे मॉन्स्टर्स के हाथों। पर केन कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पर यहाँ एरन कहता है कि मुझे नहीं लगता इंसान ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। वहीं पे सीन जाता है केन के दोस्तों के यहाँ पे, जो कि देखते हैं कि सेथ के लोग उड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे नीना ने बताती है ये शायद से केन के ही दोस्त है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारे ही साथ है। जिसके बाद नीना यहाँ पे सर्च मैजिक का यूज करती है और उसे देखता है कि काफी सारे मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इन सबसे लड़ने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। वही हमें केन के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ एरन से कहता है कि तुम्हारी आंखें तो उन्हीं इंसानों पे की है जिन्होंने मुझे सील किया था। तो यहाँ केन कहता है तुम मेरे माँ बाप के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप मारे गए थे। तो एरन कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी ही मैं तुम्हें उनके पास भेज दूंगा। और ये केन के ऊपर हमला कर देता है, पर केन अपने हमले से किसी तरह इसके हमले को झेल लेता है। उतने में यहाँ पे एरन कहता है कि अभी तक मैंने अपनी पूरी ताकत यूज नहीं किया है, पर लगता है कि तुम काफी ताकतवर होने वाले हो। पर केन कहता है कि मैं दोबारा से तुम्हें मौका नहीं देने वाला। वहीं पे हम देखते हैं केन के दोस्तों को, जो कि काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। ये सभी के सभी काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। क्लाउड इन सबको मोटिवेट करता है, कहता है कि तुम्हें हार मानने की कोई जरूरत नहीं, केन भी लड़ रहा होगा। वहीं पे हम देखते हैं केन को, जो कि एरन का सामना कर रहा होता है। वो अपने समन्स को एरन की मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए कह देता है, पर एरन यहाँ पे केन के एक समन को घायल कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि जल्द ही तुम सबका खात्मा होने वाला है, और ये अपने ड्रैगन की मदद से केन की मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे हम देखते हैं केन के दोस्तों को, जो कि काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। नीना सबको बताती कि मैं और ज्यादा नहीं लड़ सकती। तो यहाँ पे जो मेली है वो इन सभी मॉन्स्टर का सामना कर रहे होते अपने भाई के साथ। यहाँ पे क्लाउड कहता है कि तुम सबको हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी इन मॉन्स्टर को हमें हराना पड़ेगा ताकि हम केन तक पहुंच सके। पर अचानक से कुछ मॉन्स्टर के ऊपर कोई तीर मार देता है और ये लोग देखते हैं ये टिफाना होते हैं। यहाँ पे टिफाना इन सबको कहती है कि तुम सबको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इन सबको मैं यहाँ से संभाल लूंगी, तो तुम वापस जा सकती हो। और मेरे साथ काफी सारे साथी भी आए हैं। पर क्लाउड कहता है कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले, हम अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वही जो केन का सामान है उसके ऊपर एरन का ड्रैगन वार कर देता है, पर केन बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे दोस्त मेरे किसी काम के नहीं है, पर तुम गलत हो। मैं किसी भी हाल में तुम्हें हरा के रहूंगा और हर हाल में मैं अपने दोस्तों को बचाते रहूंगा। मुझे बस उनकी स्माइल चाहिए उनके चेहरों पर, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता, और आज मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। जिसके बाद केन अपने आप को ओवरलोड कर देता है। इसके बाद केन के अंदर डेमी गॉड की पावर आ जाती है, जिसके बाद वो इसके ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं यहाँ पे जोरदार लाइट चमकती है, जो कि आसपास की विलेजर्स को भी दिखाई देती है और साथ ही साथ केन की सिटी वालों को भी। ये लोग सोचते हैं आखिरकार ये इतनी बड़ी लाइट क्या है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे सेथ और उसका बटलर आ जाता है, जो कि केन को किसी तरह रोक लेता है और कहता है कि डेमी गॉड अब रुक जाइए, जो एरन वो अब मारा जा चुका है और जितने भी मॉन्स्टर है वो अपने गुफाओं के अंदर वापिस से जा रहे, और आपके दोस्त भी सही सलामत है और सारी सिटी के लोग भी अब सही सलामत है, तो अभी ये सब चीजें अब बंद कर सकते हो। फिर हम देखते हैं केन अपने दोस्तों से मिलता है और साथ ही साथ टिफाना से भी। ये सभी के सभी खुश होते हैं क्योंकि केन सही सलामत होता है। हमें फिर कुछ दिन बाद किंग को दिखाया जाता है, जो कि केन के ऊपर काफी भड़के हुए होते हैं। वो कहते हैं कि केन वो लाइट से क्या थी जो कि स्काई में चमक रही थी, ये मत कहना कि तुमने अपनी ताकत का गलत यूज किया। केन कहता
है कि मैंने मॉन्स्टर को हराने के लिए अपनी पावर का यूज किया था। पर किंग कहते कि केन तुम्हें इतनी ताकत यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें पता है आसपास की विलेजर सोच रहे थे कि तुम एक गॉड हो। पर चलो इन सबको अब मैं साइड रखता हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक डोमेन दूंगा, अगर तुम उस चीज को सक्सेसफुल कर पाए तो तुम मेरे किंगडम को ले सकते हो और साथ ही साथ तुम अगले राजा बन जाओगे। फिर हम देखते हैं जो किंग है वो केन को या डोरिनथोल नाम का एक डोमेन देते हैं जिसे केन को बड़ा करना है। जब ये चीज टिफाना सुनती है वो कहती कि डोरिनथोल वो तुम्हारा खुद का डोमेन होगा पर तुम हमसे अलग हो जाओगे केन, मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। पर केन कहता है कि चिंता मत करो, मैं वहां पे तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। पर एलिस्टर कहते हैं कि तुम दोनों उस डोमेन को अकेले नहीं संभाल पाओगी। तो केन कहता है कि चिंता मत करो, मैं चाहता हूँ मैं उस डोमेन को खुद से बड़ा करूँ और वो चीज करने के लिए मुझे तुम तीनों का साथ चाहिए। तो ये तीनों चीज से एग्री कर जाती है। फिर हम देखते हैं जो केन है उस डोमेन के वहां पहुंच जाता है और यहाँ पे अपनी आईडी कार्ड दिखाता है। जो गार्ड है वो केन के इस कार्ड को देख के हैरान हो जाता है और उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है। वही हमें दिखाया जाता है किंग के यहाँ पे जहाँ डोरिनथोल में केन क्या कर रहा है ये सारी चीजें एक गार्ड उसे बता रहा होता है। केन पहली डोरिनथोल में जाके काफी सारे एडवेंचर को बहुत बुरी तरह मार रहा है, इस वजह से वो एक बार अरेस्ट भी हो चुका है। किंग ये सारी चीजें सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं केन को जो कि अपनी दोनों वाइफ के साथ बैठा होता है। पर उतने में यहाँ पे सेत आ जाता है और कहता है मास्टर केन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। दरअसल मेरी वाइफ ने मुझे कैसल से बाहर निकाल दिया है क्योंकि उसने मुझे पकड़ लिया था किसी के साथ चीट करते हुए। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे इसकी वाइफ आ जाती है जो कि कहती है तो फिर तुम यहाँ पे हो। यहाँ पे ये फिर केन से माफी मांगती है ये सारे ट्रबल के लिए। सेत की वाइफ फिर अपना नाम बताती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। पर केन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। केन फिर अपना नाम बताता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केन फिर पूछता है क्या मैं किसी भी एंगल से आपको छोड़ा रख रही हूँ। केन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, आप काफी ज्यादा सुंदर हो। साथ ही साथ ये पूछती है कि इसने जो चीटिंग की है गलत है कि नहीं। तो केन कहता है कि हाँ ये बिल्कुल गलत है। सेत की वाइफ कहती है कि देखा तुम्हारे मास्टर भी इस चीज से एग्री कर रहे हैं तो तुम्हें भी मेरी बात से एग्री करना चाहिए, आखिरकार तुम ये चीज क्यों करते हो। लिफाने की बात से केन की दोनों वाइफ भी एग्री करती है। वही केन सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने क्या गलत किया जो ये लेडी यहाँ पे आई है। लिफाने फिर केन की दोनों वाइफ्स को कहती है कि अगर केन ने कभी भी आपको सताया या फिर कुछ भी उल्टी हरकत करने की कोशिश की या फिर आपको रुलाया तो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं उसके बाद केन को खुद ब खुद देख लूंगी। लिफानी फिर इन सबको कहती कि हमारे घर जाने का समय हो चुका है, हमें माफ कर दीजिएगा और हम दोबारा आपसे मिलते रहेंगे। और ये दोनों यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का यूज करके यहाँ से जाने लग जाते हैं। पर यहाँ पे जाने से पहले सेत इसे कहता है कि केन दोबारा से अपनी पावर को ज्यादा यूज करने की कोशिश मत करना। वहीं पे हमें किंग के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ गार्ड उन्हें बताता है कि केन ने काफी सारे एडवेंचर को बहुत बुरी तरह मारा है और उनका जीना हराम कर रखा है। वो जहाँ पे भी छुपते केन उन्हें पकड़ रहा है और उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहा है और साथ ही साथ केन कई सारी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहा है और अपने लिए उसने एक बड़ा सा महल भी तैयार कर लिया है जो कि रॉयल पैलेस से भी काफी ज्यादा बड़ा है। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है या फ्रेंड हो जाती है मुझे नहीं पता। होपफुली ये 12th एपिसोड है तो शायद से ये कहानी यहाँ पे एंड हो जाती है और अगले सीजन बहुत लेट बाद आएगा। तो देखते हैं कब आएगा कब नहीं, हम एक्सप्लेन कर देंगे। और आखिर में क्या ही कहूँगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।